दोस्तों आज का पॉडकास्ट कुछ अलग है। एक डॉन थे जो हिंदुस्तान के पहले डॉन कहा जाता था, जिन्होंने कहा गया है कि अपने हाथ से हथियार से किसी को आज तक मारा नहीं, फिर भी वो जो है डॉन के नाम से कहलाया जाता था कि हिंदुस्तान के पहले वो डॉन थे। 8 साल की उम्र में मुंबई आकर अपने पिता के साथ पंचर की दुकान खोली, कभी कूली का काम किया और एक दिन वो मुंबई का बेताज बादशाह बन गया। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले हाजी मस्तान। आज उनकी बेटी हसीन मिर्ज़ा जो ये साबित करने के लिए कई सालों से है कि हाजी मस्तान मेरे वालिद हैं, मैं हाजी मस्तान की बेटी हूँ। 10 साल तक तो मैंने उनको देखा। क्या क्या किया? कुछ यादें बता सकते हैं अपनी? इन द सेंस ऑफ कोर्स छोटी थी तो पोएम सुनाती थी उनको, फिर जैसे वो आते थे तो मैंने उनको हमेशा हेल्प करते हुए देखा लोगों की। ही यूज्ड टू फीड मी, तो वो सब चीज़ें मुझे याद आती हैं। तो हाँ, मेमोरी तो है। आई मिस ऑल दोस मेमोरी। अच्छा, आपने एक तो अपने 376 का एफआईआर लगवाया था जिसमें आपकी मम्मी थे और आपके हस्बैंड थे और एक तीसरा नाम था। योर फादर हाजी मस्तान वाज मैरिड टू योर मॉम? या ही डिड। लोग घड़ी कहते हैं कि शाहजहाँ बेगम, उनका नाम शहनशाह बेगम है। कम से कम माँ का नाम तो चेंज मत करो। पीएम मोदी और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी से भी गुहार लगाई। दोस्तों आज का पॉडकास्ट कुछ अलग है। एक डॉन थे जो हिंदुस्तान के पहले डॉन कहा जाता था, जिन्होंने कहा गया है कि अपने हाथ से हथियार से किसी को आज तक मारा नहीं, फिर भी वो जो है डॉन के नाम से कहलाया जाता था कि हिंदुस्तान के पहले वो डॉन थे। नाम हाजी मस्तान हैदर मिर्ज़ा हाजी मस्तान। आज उनकी बेटी हसीन मिर्ज़ा जो ये साबित करने के लिए कई सालों से है कि हाजी मस्तान मेरे वालिद हैं, मैं हाजी मस्तान की बेटी हूँ। कई बार इन्होंने मीडिया में आई और कई बार इन्होंने बात की। हाल ही फिलहाल में इनकी वीडियोस बहुत वायरल होने लगी जहाँ पर ये इंसाफ के लिए गुहार लगा रही थी कि मुझे जानो, मैं हाजी मस्तान की बेटी हूँ। बहुत सारे सबूत है, इनका कहना है कि मिटा दिया गया और ये सब बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हुई। आहिस्ते आहिस्ते जानेंगे क्योंकि इन्होंने जो भी इंटरव्यू दिया है वो थोड़ा सा टुकड़े में है, तो हम इसको पूरा एक सेग्रीगेट करेंगे। हसीन मिर्ज़ा जो अपना नाम बताती है उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी पूरी कहानी है। और आपको एक बात बता दूं, इन्होंने पीएम मोदी और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी से भी गुहार लगाई है। पूरी बात जानेंगे हसीन मिर्ज़ा से। वेलकम टू गली न्यूज़ पॉडकास्ट मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्ते जी। बिल्कुल मैंने पीएम से, हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से गुहार लगाई है, क्योंकि हमारा जो लॉ है आज का ही आप देखिए, जो रेप विक्टिम थी और उन्नाव का जो उन्नाव, क्या नाम है, उन्नाव के जो, आप सोचिए 17 इयर्स में उनको रेप किया गया और जो सज़ा मिलना चाहिए थी, आज कोर्ट ने जो कहा है, तो वो लेडी पे क्या बीत रही है, उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। तो ये लॉ अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा, आए दिन गए बच्चे किडनैप हो रहे हैं, जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं उनका ये है कि भाई सबको पता है लॉ क्या है, लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो क्राइम करते रहते हैं। और ये देखने के बाद तो क्रिमिनल्स को और लगेगा कि ठीक है ना, क्राइम करो, हम बच जाएंगे बेल लेकर, या कोर्ट तो है ही बचाने के लिए। तो दैट्स द रीज़न मेरी उनसे मांग थी कि लॉ स्ट्रिक्ट करें। जी, हमने आपका वो वीडियो देखा। देखिए, बात करते हैं स्टार्ट से कि आप अपने बारे में बताइए कि आपका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे आप पली बड़ी, थोड़ा सा एक फ्लैशबैक बताएंगे कि बचपने के बारे में बताइए। नहीं, कहाँ बॉर्न हुई हो तो मुझे पता नहीं है आज तक। और मैं बंगले पे थी, मेरे जुहू पे बंगला है, पाम स्प्रिंग सोसाइटी 14 नंबर। तो वहीं पे हम थे। अब्बा को मैंने वहीं देखा, अम्मी तो वही, मेरे अम्मी अब्बा तो मैंने बचपन से उनको ही, अब्बा इन द सेंस हाजी मस्तान मिर्ज़ा। अच्छा। तो उनको ही मैंने, और मेरी मम्मी का नाम शहनशाह बेगम है। लोग घड़ी कहते हैं कि शाहजहाँ बेगम, उनका नाम शहनशाह बेगम है। कम से कम माँ का नाम तो चेंज मत करो। सोना, शहनशाह बेगम उर्फ सोना। तो वहीं पे मैं पली बड़ी। और जो मेरे दोनों मामा थे, एक मामा को तो मैंने कभी देखा नहीं, इंतकाल हो गया था। तो दूसरे मामा थे, उनके 5 बच्चे, और जो पहले मामा के 4 बच्चे। सभी वही बंगले में रहते हाँ, थे? सभी उस बंगले पे। मम्मी को कभी छोड़ा ही नहीं ना किसी ने, सब मम्मी के साथ ही। आपकी जो 8 साल की जर्नी है, 8 साल तक, उसमें आपको कुछ याद है कि हाजी मस्तान आपके साथ खेलते थे या क्या, मतलब नहीं, कैसे रहते थे घर खेलते में? तो नहीं बच्चे थे, हैं, बाप है। वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो
10 साल तक तो मैंने उनको देखा। क्या क्या देखा, कुछ यादें बता सकते देखा हैं आपने? इन द सेंस ऑफ कोर्स मैं छोटी थी तो पोएम सुनाती थी उनको, फिर जैसे वो आते थे तो मैंने उनको हमेशा हेल्प करते हुए देखा लोगों की, क्योंकि काफ़ी लोग आते थे कि मस्तान साहब आए तो काफ़ी लोगों को पता है आज आने वाले हैं एक जू के बंगले पे। जू के बंगले पे। तो मैं तो जब भी वो आते तो किसी ना किसी को कुछ एडमिशन कराना है, कुछ ना कुछ, तो वो बच्चों को मतलब देखती थी मैं पैसे देना है, तो मुझे भी उन्होंने कई मरतबा मतलब पैसे देने के, तो मुझे खुशी होती थी कि मैंने दिया। तो वो हमने उनसे सीखा है कि ऑलवेज हेल्प पीपल। तो अब्बा का ये नेचर था, अम्मी का भी ऐसा नेचर था कि उस घर में always कौन helping। कौन रहता था? मम्मी की सारी फैमिली, कौन सारी कौन? उनके 2 भाई, एक का तो इंतकाल हो गया था, फिर उनकी बड़ी बहन थी, फिर उनके निकाह हो गया, वो चली गई थी हैदराबाद। तो उनकी जो एक और बड़ी बहन थी हंसा जी, वो रहती थी, असगर रहते थे, और उनके 5 बच्चे, असगर की वाइफ, मामा की वाइफ, बड़े मामा की वाइफ, मामा, और 4 बच्चे, और यही अच्छा। अमर नानी थी, और नौकर चाकर थे। जी। बड़ा है ना बंगला हमारा। और उनकी जो फर्स्ट वाइफ की फैमिली, वो कहाँ रहते थे, कुछ पता? वो तो पैदर रोड, पैडर रोड पे रहते बाकी थे। तो कहाँ और भी घर होंगे। तो उन लोग का कभी आना जाना वगैरह होता था? हमारे बंगले पे नहीं, नहीं होता था। ना हमारा वहाँ था ना हम उनका यहाँ था। जी। जब तक आपने होश संभाला, जैसे 8 या साल या 10 साल तक, आपको मम्मी ने क्या बताया आपके डैडी के बारे में? जैसे बताया आपने कुछ नहीं। शाहजहां बेगम ना, आपने शाहजहां नहीं, शहनशाह बेगम शहनशाह बेगम, है, उनके सारे पेपर्स जी, हैं, जी। मैं आप देख शहनशाह बेगम, तो उन्होंने आपको क्या बताया, मतलब बाप के बारे में क्या बताया? क्योंकि नहीं, सारी ऐसे- कंट्रोवर्सी वही है ना। नहीं ऐसा कोई माँ बाप के बारे में थोड़ी बताता है। आपकी माँ है, बाप है, जी। वो थोड़ी आपका बाप है या माँ है। आपको पता है मम्मी डैडी बोल रहे हो, जो आप देखते हो होश संभालते तो Exactly. इनको डैडी बोल रहे हो, उनकी माँ बोल रहे हो, थोड़ी ना आपको बोलेंगे नहीं आपकी माँ नहीं है। हाँ, जब सब लोग मुझे लगता था मेरे सिबलिंग्स क्यों नहीं है, तो कहते थे कि अरे तुम्हारे 4-5 डैडी हैं, मामा तुम्हारे मामा के बच्चे हैं, ये भी तुम्हारे डैडी हैं। तो ये ऐसे ही बच्चों में, तो मुझे लगता था इतने सारे पेरेंट्स। तो धीरे धीरे, उस वक्त नहीं, धीरे धीरे मैंने कहा ये इसके भाई हैं, हॉस्टल में मुझे सब पूछते हैं। जब मुझे हॉस्टल में दाखिला गया था, कहाँ पर किया था? खंडाला में, कौन सी उम्र में? जब मैं 4 साल की थी, 1988। अच्छा, यू वाज ऑलरेडी सेंट टू द हाउस। पापा नहीं चाहते थे ना, बिकॉज ये बच्चे बहुत बदतमीज़ थे, तो पापा ने मुझे हॉस्टल डाल दिया था। 9 बच्चे थे ना पापा घर इन में। द सन हाजी मस्तान। जी, तो सब 9 बच्चे थे एंड दे वर नॉट वेल बिहेव्ड। तो आई कंप्लेंट मेरे पापा के, मुझे याद है वो, मैं छोटी सी तो क्या हुआ, तो आई कंप्लेंट हिम के 9 बच्चे आपकी मम्मी से आप अकेले हो क्या और भी है? मामा के बच्चे हैं ना, मैं तो अकेली हूँ मम्मी से। मम्मी से यानी हाजी मस्तान की एक Second आप wife कहेंगे की, कि second सेकंड वाइफ wife की की इकलौती एक ही, औलाद हो। हाँ, बाकी ठीक है, बाकी तो थे फिर ना। हॉस्टल में डाल दिया तो था। आप शरारती थी इसलिए हॉस्टल में डाल दिया? बस नहीं, जनरली ये बच्चे थे ना, 9 बच्चे हाँ। बदतमीज थे ना, तो धक्का मारना है करना, पापा को तो पसंद जनरली नहीं। हॉस्टल में कब डालते? बोले शरारती है, डाल दो 4 उसको। साल का बच्चा क्या शरारती होगा, तो छोटा होता है ना। ठीक है। तो हॉस्टल में थी, बट वो बहुत खूबसूरत लाइफ थी। मेरे पापा सच्ची जस्ट थैंक हिम कि उन्होंने इतनी अच्छी जगह मुझे पढ़ाया। जी। अच्छा, उनका हॉस्टल में कभी आना होता था ऐसा कि मिलने के लिए? नहीं, वो खंडाला आते थे, पंचगनी आते थे, महाबलेश्वर। लेकिन मुझे छोड़ते हुए 1-2 बार गए, बस मम्मी ये सब वहीं साथ, तो लेकिन ऐसे लेने आ रहे हैं ये सब नहीं, अच्छा, कभी नहीं ऐसा हुआ। कभी नहीं? नहीं। फिर कभी हॉलिडे के लिए आप हाँ, वो तब आते थे जब मैं वैकेशन के लिए आती थी बंगले पे, तब तो आते थे ना मम्मा से मिलने। कुछ ऐसी बचपन की यादें उनके साथ, कुछ ऐसी जो अभी तक रही हो, उनका चेहरा सामने आता है, वो पल याद आता उन्होंने है, मुझे- एक आध शेयर करना चाहोगी? मुझे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जैसे मैं उनको पोएम सुनाती थी, वो समझते नहीं थे कि मैं डर जाती थी उनको देखकर, बिकॉज वो उनकी आंखें, उनका मतलब उनका वो क्या बोलते हैं, ऑरा ही ऐसा था, उनका ऑरा ऐसा था। लेकिन ऐसे गुस्से वाले नहीं थे, बट वो होता ना, बाप होता है, तो इट्स लाइक कि, और मैं छोटी, और डैडी बहुत एजड थे ना, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़े थे वो, तो उनसे क्या ही बात करूं। तो ऐसे पोएम मम्मी बुलाती थी, ऐसे नहीं कि डैडी आ गए तो डैडी, ऐसे नहीं होता था। तो जब मम्मी बुलाती थी, अब्बा आए, तमीज़ से जाओ, पोएम सुनाओ, ऐसे। फिर अगर मैं और अब्बा बैठे हैं तो घर रूम में कोई नहीं, तो अब्बा के साथ बैठना, फिर वो बादाम खिलाना, फिर खाना खिलाना। उनके घर से टिफ़िन आता था, तो मटन उनके घर में बड़ा अच्छा बनता था, उनके हर खाने में कोकोनट होता था, मद्रासी ना। तो उस वजह हमारे बंगले में भी 4 कोकोनट के झाड़ हैं, बेंगलोर से पापा ने मंगाया था। तो आई एम लाइक हर खाने में वो खिलाना, बच्चों को कहाँ पसंद आता है मटन एंड ऑल। मेरे दिमाग में था ख़त्म होगा तो कुछ और आइटम मिलेगा, चॉकलेट वगैरह, तो ही यूज्ड टू फीड मी। तो वो सब चीज़ें मुझे याद आती हैं। तो हाँ, मेमोरी तो हैं, तो आई मिस ऑल दोज मोमेंट।
पोएम सुनाते थे, मतलब क्या कोई? जॉनी जॉनी एस पापा एंड ऑल, अच्छा। मतलब मैं भूल जाती थी उसको वो- देखकर, और उनको समझ में नहीं आता ये उनको कहाँ समझ में आता था। आई एम लाइक कभी आपने हाजी मस्तान को बोला ओपन योर माउथ डैडी? नहीं नहीं इतना तो हिम्मत ही नहीं होती जिंदगी में, नहीं। बट देखा जाए तो जनरली बाप जो होता है छोटी बच्ची को ज्यादा प्यार करता है, जनरली होता है। Actually करते थे, व्हाई इट वाज बहुत। लाइक मतलब यू हैड मतलब ज्यादा पाबंदी थी, या पाबंदी कहाँ थी, आप बोले ना कि हम लोग कम मिलते थे, कम बात करते क्योंकि मैं हॉस्टल में थी ना, हम्म। तो कितनी बात करेंगे डैडी, खाना खिलाना, बच्चा क्या बात करे पापा से, वो पप्पियाँ लेना, बिठा लेना। एक एज भी थी ना, उनकी उम्र भी तो देखो ना, देखा जाए तो मेरे लिए वो मेरे नाना ही हो गए, फॉर माई ग्रैंडफादर, ये एज थी उनकी। तो फॉर मी एंड आई हैव टू वंडर कि जब स्कूल में बच्चे के पेरेंट्स आते हैं, ये इतने ऐसे क्यों लगते हैं, पापा ऐसे क्यों लगते हैं, दिमाग में चलता था कि वाई दे लुक्स दो डिफरेंट। मैं पापा, हाँ मेरा डैडी यंग क्यों नहीं है, ऐसा लगता यंग है। नहीं, इनके बाल वाइट हैं और पापा के, तो आई यूज्ड टू वंडर। तो आई वाज लाइक अच्छा, कभी पूछा नहीं उनसे? जैसे कि अब दिमाग में नहीं आता था, बस बड़े होने के बाद जब आई वाज 9 years old 10 years, तब मुझे लगता था, क्योंकि तो वही बोल रहा हूँ, कभी मम्मी से नहीं पूछा आपने कि मम्मी नहीं, क्योंकि 1 साल हो गया था ना, और मुझे पता नहीं था कि अब्बा का इंतकाल हो गया है। अच्छा वो भी नहीं बताया आपको? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम था ना। तो ही डाइड इन 1994। हाँ, आई डिडंट नो। तो 25th। आना कम हो गया था ना, तभी तो मुझे ऐसा लगता था कि पापा क्यों नहीं आते हैं, और फिर दिमाग चलता है ना बच्चों का कि तो इन लोग ने इन्फॉर्म भी नहीं किया, मम्मी नहीं, ने मुझे भी नहीं इन्फॉर्म बताया, नहीं किसी ने किया? नहीं बताया। शायद तो हाउ यू केम टू नो फर्स्ट टाइम? बिकॉज व्हेन मेरी शादी की बात हुई थी, व्हेन इट वाज अटेम्प्ट टू रेप एंड आई कंप्लेन टू माय मॉम, एंड देन यू वर मैरिड एट टाइम? नहीं, आफ्टर दैट आफ्टर दैट? नहीं, हम जो है उनकी डेथ की बात कर रहे हैं। 96 में आई केम टू नो ना, अच्छा। देन आई सेड बट ही डाइड इन 94, आफ्टर 2 years यू केम टू नो। एंड Yeah. वो किसने बताया आपको? मैं आंटी सेड आई विल गो टू माय पापा, बाबा के पास चले जाऊंगी। तो शी सेड, तो ही तो पास्ड अवे, वेयर यू विल गो, बिकॉज हाउ वाज द शॉक? इट वाज लाइक आई ran away ना फ्रॉम द हाउस, बट माय फ्रेंड वाज नॉट देयर। तो मैं वापस से आई मम्मी से, अब दोस्त नहीं घर पे, तो घर पे आना पड़ेगा फिर से। देन शी वाज क्राइंग, क्या हो गया? तो मैंने कहा कि मुझे शादी तो करनी नहीं मम्मा। तो यू रैन बिकॉज आपकी शादी करा रहे थे? बाबा नहीं थे ना, बाबा ने शादी हो जाएगी, शादी के बाद मुझे कि पढ़ाई बंद हो जाएगी। व्हाट यू नो कि शादी के बाद 12 साल के बच्चे को क्या पता शादी के बाद क्या क्या होता है। सो दैट्स द रीज़न। मम्मा को तो ये लगा कि आई हैव डन वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि ऑलरेडी शी हैव डन ऑल स्टूपिड थिंग विद मी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि क्या बात हो रही है आई डोंट नो। मम्मी के लिए तो आई वॉज डेड कि ये क्या कर दिया इसने। मना कर दिया था मेरे आने के बाद, 1 महीने के बाद शादी हुई। शी वॉज नॉट रेडी, कि उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं करा सकते। स्कूल जाने लगी तो मेरी आंटी ने कहा नाम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि माइंड सेट आज भी औरतों का ऐसा है, तो उस ज़माने में तो मस्तान साहब का टैग लगा हुआ है। दैट्स इट। फिर शादी हुई तो मॉम वॉज इन द रूम और हुआ, नोबडी वॉज देयर। शादी होती तो बाराती होते हैं, फ़ोटो होते हैं, कुछ फोटोग्राफर नहीं थे, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। सिंपल मैरिज? हाँ, शादी। एंड यू गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 12? फिर क्या हुआ उसके बाद? देखो नहीं, आई कंसीव अ चाइल्ड। फिर उसके बाद उसको मारा मुझे। यू गॉट मैरिड इन 1996? या राइट। फिर उसके बाद आपके हस्बैंड के बारे में बताइए, हु वाज ही, क्या करते हैं? ही इज मामा सन नो, सब हाँ। लोग की शादी हो गई। यानी मामाजात भाई है आपके? हाँ, तो मेरी मम्मी के बड़े भाई के बेटे हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी 4-5 शादी। क्या नाम था उनका? नासिर? नासिर हुसैन। व्हाट डू यू डू? नथिंग। ही यूज्ड टू स्टे इन अ हाउस ओनली। ये सामान लाना, लाइट का बिल भर दो, गाड़ी ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी चला के ऑफिस जाना है मम्मी को लेकर, ये इसका काम था। सारे घर वालों का यही काम था। सब लोग चले गए, सबकी शादी हो गई। छोटे मामा को मम्मी ने रेंट पे घर लेके दे दिया। आउटसाइड योर बंगलो? या नो, मम्मा डिडंट वांटेड एनीवन इन माय हाउस। और फिर लेकिन ये आदमी कभी घर छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये सब काम वाम कर रहा था। और मेरी आंटी, उनकी बड़ी बहन, दिस टू वर कीपिंग आइज ऑन माई प्रॉपर्टी। इसी वजह से सब किया ना उन्होंने, कि एक्चुअली मेरे पापा के कारोबार थे लंदन में, तो उनका ये था कि इनकी आगे की पढ़ाई फर्दर स्टडी लंदन में होगी विल के हिसाब से। जब वो लोग लेने आए मुझे वहीं पे बातें करने के इस तरीके से, वहाँ ये सब गड़बड़ हुई। ही इसने बोला भाई मैडम गई तो प्रॉपर्टी भी गई, तो दे प्लान्ड। मम्मा को नहीं पता ये सब बातें। ये तो बहुत देर जब दुनिया ख़त्म हो गई तब मम्मी को पता चला कि दिस वाज द प्लान। तो विल में क्या था मतलब? ये कि आप आगे के लिए वहाँ पढ़ाइए बच्चे को, ये तो मुझे कहा गया था। मैंने कहा मम्मी को आपने मुझे पढ़ाया क्यों नहीं, तो ये पता चला कि आपने ये सब कर लिया, तो कहाँ भेजे अभी लंदन में? है ना, शादी हो गई, बच्चे होने वाले हैं, नहीं, ऐसा जो हुआ है, आपने जो हरकत की थी, ये इल्ज़ाम लगाया था ना। क्या इल्ज़ाम लगाया था? ये कि ऑलरेडी हैवी हैड रिलेशनशिप, तभी शादी करवाई ना मम्मा ने। अच्छा, ऐसा नहीं लगा। तो क्यों कराती? तो कितनी सच्चाई थी वो रिलेशनशिप में? सच्चाई कैसे हो गई? 12 साल का बच्चा, वो तो बाद में मम्मी को पता चला झूठ था वो।
अच्छा तब तक तो मम्मी का इंतकाल भी हो गया फिर। अच्छा, हाउ इज योर रिलेशन विद योर मॉम? कैसे था रिलेशन? वेरी नाइस, बट आई वाज डेड फॉर हर, बट शी वाज लाइक शी डिडंट एक्सेप्टेड मी आफ्टर दैट कि व्हाट हैव यू डन फॉर मी। फॉर हर शी वाज लाइक तुमने किया क्या, तुमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। वो तो बात भी नहीं, उसमें बच्चा क्या ही बात करेगा अपनी माँ से, कैसे इंटरेक्ट 12 करेगा साल की क्या। बच्ची क्या बात करेगी? मतलब हर बात पे था कि शी यूज्ड टू बीट मी, कुछ बात पे इरिटेट दे वो प्रवोक करते थे तो थप्पड़ थप्पड़ मार देती थी, तो ऐसा था। वो तो हर माँ बाप मारते हैं। मुझे ऐसा मार खाने में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा बोल के माँ से मार पिटवाना, तो जी। इरिटेट होके दे देना थप्पड़ ऐसे, मुझे कोई आज भी लगता है मम्मी आके थप्पड़ लगा दे, कम से कम सामने तो रहेंगी, ऐसा। उसके बाद क्या हुआ फिर? आपके हस्बैंड के बारे में बता रहे थे कि कुछ काम नहीं था। हाँ, तो वो मेरे मामा के लड़के थे। ही वॉज 4 टाइम मैरिड, 4 बार शादी हो चुकी पहले हो चुकी थी? और डिवोर्स भी हुआ था। मेरी भाभियाँ थी 3 तो मैं हॉस्टल से आती तो नई लड़की को दिखी, दूसरी लड़की दिखी, मैंने कहा हो क्या रहा है घर में? सब वही आपके बंगले हाँ, में? मैंने कहा नई भाभी आई, नई ये बंगले में? तो अब लड़कियां तो बंगला देख के आएंगी ना, तो पता था मामा का लड़का है। बट उसके बाद वही मेरे साथ हुआ। फिर मेरे बाद और 2 शादियां की, फिर मुझे तलाक देने के बाद 8वीं शादी। अच्छा, तो आपकी तलाक कब हुई? 2010। 2010 में? तो आपने तलाक कैसे हुआ, मतलब क्या? ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक? तलाक, हाँ। तो इसलिए मैंने नरेंद्र जी को शुक्रिया अदा भी किया ना कि मोदी जी ने जो ये सिस्टम बनाया है ट्रिपल तलाक का, जो मिसयूज़ हो रहा है, थोड़ी तलाक होती बहुत है। सारे लोग ये बोलते हैं कि ये हमारी जो है इंटरफेरेंस इन इस्लामिक लॉ है, ट्रिपल तलाक ऐसा नहीं, ऐसा वगैरह। कुछ नहीं है। शरीयत में नहीं, ट्रिपल तलाक है, लेकिन उसके तौर तरीके हैं ना। जी। तलाक थोड़ी बोल देंगे, उसके तौर तरीके हैं, सिस्टम है। आप मिलिए, कोर्ट जाइए, लोगों को बुलाइए, बातें कीजिए माँ बाप से कि क्या है रीजन, गवाह रखिए। आपने बुला के आधी रात में तलाक दे दी तो ये थोड़ी तलाक। तो आपके साथ क्या हुआ था? क्या यही मुझे बुलाया, कहाँ बुलाया था? ये यू आर नॉट स्टेइंग विद हिम दैट टाइम? नो, आई वाज, बट आई यूज्ड टू मीट माय किड्स ना। हाँ। इसको भी मैंने एक फिल्म में गाना दिलाया था। अच्छा। बिकॉज मुझे थोड़ी पता गाना ही वाज सिंगर और म्यूजिक दिया था, मेरी मम्मी म्यूजिक डायरेक्टर थी और ये भी था। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम इसको जिंदगी में काम मेरे थ्रू ही मिला है। तो जो जिनकी मैं फिल्म कर रही थी, उन्होंने कहा कि देखो ऐसे अलग, तो तुमने जो स्टोरी बताई वो तो शैतान है, बट तुम्हारा हक तुम्हें मिलना चाहिए, तो लेट मी टॉक टू हिम। मैंने बट मैं कहने क्या फ़ायदा, तो काम देता हूँ मैं, चलो उस बहाने कुछ रहम आएगा कि चलो। लेकिन कहाँ, उसने देखा कि लोग प्रेशराइज करें तो तलाक दे दी उसने। किस बात का प्रेशर था उसको? वो बोल रहे थे ना लोग, इसकी प्रॉपर्टी है, शी शुड गेट बैक। आप कैसे ले सकते हो? मम्मी से तो मिलने दे नहीं रहे, ना लोगों को बात करने दे रहे हैं। थोड़ा सा कड़ी मिस हो रही है। अपन यहाँ से आते हैं, आपको तलाक दिया, इसके बीच में पहले बात करते हैं कि नासिर हुसैन के साथ आपका जो शादी हुई, उसके बाद क्या हुआ? फिर बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके? पहले तो मुझे मारा था, तो मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया था आफ्टर 1 डे। इतना टॉर्चर किया था कि आफ्टर 1 डे ही पास अवे। फिर अगेन 14 में प्रेग्नेंट किया, फिर मिसकैरेज हुआ था 3 महीने का, फिर 15 में बेटी हुई, फिर 18 में मिसकैरेज हुआ, फिर मुझे बेटा हुआ, फिर 24 की एज में मुझे एक और लड़का हुआ। तो टोटल आपके अभी कितने? 3 बच्चे हैं? हाँ, एक का इंतकाल हुआ और 3 बच्चे हैं और 2 मिसकैरेज हुआ। नाम बता सकते हैं आप? बड़े वाला जिनका इंतकाल हुआ, ये फ्री है, आपको कोई चीज़ का जवाब नहीं देना हो तो आप मना कर सकते नहीं आप बोलिए। तो बड़ी बेटी का नाम है मुस्कान, आफ्ताब मुस्कान, और दूसरे वाले का नाम है आमिर, और छोटे वाले का नाम अकबर। जी। उनके साथ आप, वो सब आपके साथ बंगले में बड़े हुए? बंगला नहीं, बंगला तो रेंट पे है ना। अच्छा, रेंट पे दी थी। फिर व्हेन यू मूव्ड, वही मैं पूछना है मम्मी, तब तो बच्चे सब वहीं हुए हैं। छोटा वाला जोगेश्वरी में हुआ है। व्हेन यू मूव्ड आउट ऑफ द बंगलो तो मैं तो बचपन से भाग रही हूँ। ऐसा नहीं था, मैंने तो इसमें फॉर मी इट वाज आई डोंट लाइक हिम। ऐसा नहीं कि आई डोंट वांट दिस गाय इन माय लाइफ। तो आई यूज्ड टू गो अवे टू माय फ्रेंड एंड आई वाज लाइक आई विल डू सम वर्क, बट आई डोंट वांट टू स्टे देयर। शी यूज्ड टू गेट मी बैक। फिर उसके बाद उसके कोई दोस्त थे, उनके यहाँ भी मैं गई रहने के लिए। मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगता है। अभी मैं उस वक्त कहाँ बच्चा बोलेगा मस्तान की बेटी हूँ, थोड़ी कॉन्सेप्ट आता है, ये बातें भी नहीं आती हैं। ये बात ही नहीं है, क्यों निकलेगी मेरे ये माँ बाप हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी के लिए घुसा है, ये बात ही नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था ये सब स्टोरी है। ये तो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ता है कि ये सब था रीज़न, कि प्रॉपर्टी मैटर था। जब बताया गया सामने से मुझे कि क्यों किया, आप ऊपर से आपने किया, बताना भी मार रहे हो मुझे कि मैंने इसलिए किया। प्रॉपर्टी मैटर में क्या प्रॉपर्टी एग्जैक्टली? प्रॉपर्टी मैटर बंगलो तो है मेरा, उसका रेंट आता है। बंगलो किसके नाम पे? मम्मी के नाम पे। मम्मी के नाम पे, यानी आपकी मम्मी जो आपने बताया सोना बोलते हैं, शहनशाह बेगम के नाम। शहनशाह बेगम के नाम पे। शी इज योर मॉम? हाँ, सोना दिलजाक शहनशाह बेगम। और व्हाट इज द फर्स्ट वाइफ नेम? सफरा भी।
सफरा भी, अच्छा। क्योंकि गूगल में जो है ये लिखा हुआ है शहनशाह बेगम, शमशाद सुपारीवाला, मेहरुनिसा शरीफ और कमरुनिसा लोखंडवाला, ये उनके बेटे ऐसा बता रहा है गूगल नहीं, में। शहनशाह बेगम तो मम्मी है मेरी। अच्छा, ये बता। हाँ, फिर आपके बंगलों का बताइए क्या। तो हाँ, बस उसको रेंट पे दिया था, लीज पे दिया था, तो उसके पैसे आते हैं, तो ये भाई साहब यूज़ कर रहे हैं उसको। सो आप जब आप भाग जाती घर से निकल के जाते थे तो कहाँ जाते थे? मेरी मतलब फ्रेंड के यहाँ। फ्रेंड के वहाँ रहते हाँ, थे? फ्रेंड के यहाँ रहती नहीं थी, आज गई शाम को लेकर आ गई, सुबह गई शाम को लेकर आ गई। बाहर नहीं रहते थे, मतलब रात बाहर को नहीं कहाँ- रुकते थे? नहीं, कहाँ जाऊँ फ्रेंड, मतलब कहाँ रुकूँ। लेकिन उनके तो दोस्त थे, मतलब जब मेरे बच्चे हो गए सारे बड़े बड़े, तब भी दे उसको टॉर्चर में, बच्चा करो बच्चा करो, मतलब आपको पता नहीं वो टॉर्चर वॉज लाइक आप बस बच्चा ये मर जाए किसी भी तरीके से। तो उनके घर पे मैं रही थी, मेरे भाभी के घर पे जो उसके भाई हैं उनके घर पे रही थी। उन्होंने भी कहा टॉर्चर नहीं कर सकता तो उसको नासिर से, तो छोड़ दे। व्हाट वाज द टॉर्चर एग्जैक्टली, मतलब क्या टॉर्चर था? मारना, मेरे बाल शेव कर दिए थे। शेव्ड योर हेयर? हाँ, शेव्ड माई हेयर। फुल क्या काटे फुल दिखा? फुल फुल शेव्ड माई हेयर। मुझे उसके बाद मुझे बच्चे करने के लिए घर घर प्रेशराइज कर रहे थे। मुझे टीबी हो गई थी, थायराइड हो गया था, मेरी रिपोर्ट्स हैं। तो उस हालत में आप मतलब कितना मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो। जब देखा कि नाउ शी कैन डाई, तब मुझे छोड़ा। मम्मी से मिलने भी नहीं दिया मुझे। मैं ननन के घर पे थी 6 महीने तक, नहीं मिलने दिया मेरी मम्मी से मुझे। एंड मम्मी वाज नॉट ईगर टू मीट यू कि मेरे को मेरी बच्ची से मिलना है? मम्मी के लिए क्या है, मैं झूठी हूँ ना। ये तो बड़े मम्मी तो बात ही क्या करती थी मुझसे। तो शी हेटेड मी लाइक एनीथिंग। मम्मी की मैं होप थी, लेकिन ये मम्मी का था कि तुमने किया क्या, नाउ यू सफ़र, ये तुमने किया। उनका कसूर नहीं बोलते, क्योंकि मुझे घर का माहौल पता है कि क्या था। लोगों ने वैसे उनके माइंड में फ्रेम मेरी किया। आंटी ने और एक्स हस्बैंड ने, दे वर द टू। मम्मी तो ऑल अलोन, खानदान की वजह से तो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, जबकि पापा ने मना भी किया था उनको, दे विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, बट दैट अच्छा, पापा ने यानी हाजी मस्तान ने उनको मना किया था? 100%। लास्ट में जो हमारी बात हुई, मम्मी ने बात जिक्र किया था कि ही ऑलवेज सेड कि फैमिली के साथ मत रहे सोना, फैमिली औरत है ना। अच्छा, वो बंगलो अगर आपकी मम्मी के नाम पे था और आपकी मम्मी जो है तो लीगल आयर तो आप हुई ना उस बंगले की। फिर क्या हुआ, मतलब व्हाट? फिर तो जब मुझे तलाक दी और उसके बाद मैंने लॉयर तो मेरे पास थे नहीं, तो किसी ने कहा कि चलो हम एक अदालत देते हैं। जब आप बोलती हो मैं लॉयर नहीं थी, तो एक दिमाग में आता है कि हाजी मस्तान की बेटी छू के एक पॉश बंगलों में रहती है और एक फ्री लाइफ जैसे, रहती मतलब थी ना, हाँ रहती थी, मतलब जो भी आपका बात था। वो बोलेगी मेरे पास lawyer नहीं है। जोगेश्वरी में फिर रखा था ना मुझे। दुर्गा बंगले में तो हम लोग शिफ्ट हो गए थे 2003 के थोड़े एंड में, और जोगेश्वरी में भी वर स्टेइंग। मुझे ये कहा था कि बंगला रिनोवेशन के लिए जा रहा है, ये बोलकर कहा था। मैं बंगला में तो वैसे भी नहीं भी बोलते, तो मैं वैसे भी, मुझे ना बंगले से इंटरेस्ट था ना मुझे किसी चीज़ से। मुझे ज़िंदगी में था कि मुझे ये आदमी छुए ना, कि 10 शादी करे, आई डोंट वांट हिम इन माई लाइफ। वो लड़कियों की लाइफ ख़राब हो रही है, दे शुड कम एंड टॉक ना। राइट। अब इतना बोल रही हूँ, नाम लेना अलाउड नहीं है, वरना अभी जगह तो पता है, पुणे में से एक लड़की है जिसका एक लड़का है 16 ईयर्स का, उसको तो आना चाहिए। इंदौर से है लड़की, हैदराबाद से है लड़की, एक बॉम्बे से ही है, 2 बॉम्बे से हैं, एक जयपुर से। दे शुड कम एंड टॉक। अभी जो 8वीं है वो हैदराबाद से, चलो वो तो जानती है मुझे। ये सेटलमेंट के लिए मेरे पास आया था। अगर मैं आप पे रेप केस डाल रही हूँ तो आप सेटलमेंट के लिए क्यों आ रहे हो? और आप कह रहे हो कि मस्तान साहब की बेटी नहीं है, तो सबसे पहले क्या होता है? DNA। मेरी माँ को कोर्ट लेके आ जाते आप, DNA करवाते। कोर्ट में मम्मी आके कहती कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो कभी हुआ ही नहीं। तो ये पुलिस अगर मेरी हेल्प कर देती तो सबसे पहले पुलिस उनको कोर्ट लेके आती। मैं एक कड़ी छूट रही है इसमें कि जब आप लोग मूव आउट ऑफ योर बंगलो, सो योर मम्मी वाज अलाइव दैट टाइम? या जोगेश्वरी में थे ना। तो वो रेंट पे जो लैंडलॉर्ड है वो मम्मी ने उसको रेंट पे दिया है, जो भी है? हाँ, पहले से मम्मी का एग्रीमेंट होएगा उसमें। तो ये कौन से ईयर की बात है? 2005 में दिया था लीज पे। लीज पे? कितने साल की लीज थी, कुछ पता है कि क्या? अभी तक तो आपको नहीं, प्रॉपर्टी मैंने में अभी तक नहीं? नहीं, पेपर से मिल जाते तो कुछ तो कड़ी मिल जाती ना। मैं जानती हूँ वो जो है बंगले पे, वो अभी तक वही आदमी है हाँ, बंगलो में? मैंने डायमंड शूट भी किया था उसका 2009 में, ज्वेलरी शूट किया था डायमंड ज्वेलरी का। उसको मैंने कहा उनकी डायमंड की शॉप है? नहीं, कुछ बिजनेस होगा, आई डोंट नो। तो उसने मुझे कहा था अभी शूट करो, क्योंकि बंगले के लिए आती थी ना। मैंने कहा मुझे रेंट मुझे क्यों नहीं दे रहे हो आप, उसको क्यों दे रहे हो? उसने कहा नासिर से बात करो। मैंने कहा आप नासिर से क्यों बात करो, उसके क्या लेना देना मेरे बंगलों में? आप तो जानते हो मैं ओनर हूँ। नहीं, मुझे मत डालो। फिर कोई भी बोलता है हमें क्यों ड्रैग कर रहे हो, क्योंकि वो भी तो देखा है चोरी कर रहा है ना, सब मिलके चोरी कर रहे हैं। ओनर मना कर रही है, मम्मी से बात करें दे नहीं रहे हैं,
मम्मी से क्या बात करूँ। मम्मी ने फिर मुझे लास्ट में जब कह दिया था कि बंगले के पेपर पे साइन नहीं करना हसीन, कोई पेपर पे, उसी वजह से लड़ रही हूँ मैं। माँ ने कह दिया तो भाई अब तो। बट यू सेड अपनी मम्मी से रिलेशन अच्छा नहीं था। लास्ट में मिली ना, हाँ, जब फिर गायब भी। हो गई थी तब तो बोलेंगी, तब तो सब बातें खुली ना। तो लास्ट में क्या हुआ? लास्ट का लास्ट कुछ में ये मोमेंट हुआ, शेयर करना चाहोगे हाँ अपनी ऑफ मम्मी के कोर्स, साथ क्योंकि कि कब मुलाकात, मम्मी ने कहाँ बुलाया और क्या बात किया? नहीं बुलाया तो नहीं था। जब मैंने ये केस फाइल किया था तो मेरी मम्मी को गायब कर दिया था। गायब कर दिया था? हाँ, तो मैंने कहा मेरी माँ नहीं मिल रही है, तो नासिर पठान साहब हैं ओशीवरा के सीनियर ऑफिसर, तो उनके पास मैं गई और मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने सबको फ़ोन वगैरह किया और फिर दूरदर्शन में, इधर ही है ऑफिस, दूरदर्शन की थी, वहाँ पर मैंने मम्मी की फ़ोटो दी है। दूरदर्शन चैनल पे चला उस टाइम पे 2013 में, सोना जी गायब है, उनकी बेटी ढूंढ रही हैं, शहनशाह बेगम, ये सब आया। फिर फ़ोन भी गए, फिर वो पता नहीं हैदराबाद में थी, बेंगलोर में थी, कहाँ थी, लेकर आए। मुझे पता नहीं मेरी माँ बॉम्बे आ चुकी हैं, पुलिस ने बताया नहीं मुझे। एफआईआर लिखने के बाद तो आदमी हट जाता ना, ताकि अरेस्ट नहीं हो। एफआईआर के बाद हुआ ना। हाँ तो कि चोर है ना वो, इसलिए हटा ना, वरना आप डिफॉर्मेशन केस डाल सकते हो ना कि झूठ बोल रही है। जी। और बेटी नहीं है, माँ को लाके पुलिस ने जब स्टेटमेंट लिखा कि ये लड़की बोल रही है ये सोना शहनशाह बेगम की बेटी है, हाजी मस्तान की बेटी है, पुलिस स्टेटमेंट लिख रही है, करेक्ट। मामा का स्टेटमेंट था कि मेरी बहन बोल रही है कि ये काम वाली और मेरी बेटी है, मुझे नहीं पता। मेरी आंटी ने एक जगह पे बताया कि मेरी बेटी है, फिर आंटी ने फिर स्टेटमेंट दिया नहीं ये मेरे भाई की बेटी है, मेरी बहन को कोई बच्चा नहीं हुआ। सबसे पहली चीज़, जब एफआईआर दर्ज होता है तो पुलिस क्या करती है, कोर्ट में आई है और कोर्ट ने बोली है कि आपकी माँ नहीं, गेट टू द कोर्ट। कोर्ट में आके बोलो ना कि ये लड़की मेरी माँ बेटी नहीं है। मेरी माँ अगर, ठीक है मेरी माँ ब्लाइंड हो गई थी और बेड अच्छा, रेस्ट थी, हाँ, तो मैं जब मिली उनको 2013 में, जब मैंने देखा, मुझे पता नहीं बॉम्बे आ गई है, मैं ज़बरदस्ती घुसी हूँ घर में। बंगलों में ही? नहीं, बंगलो तो जोगेश्वरी के घर पे? जोगेश्वरी के। और मैं गई वहाँ पर तो देखा, तो मैं पहचान नहीं पाई। मैंने कहा ये क्या हो गया इनको, बेड रेस्ट, आंखें, तो शी स्टार्ट क्राइंग जोर जोर से। मैंने कहा कहाँ थी, क्या हो रहा है? देखी नहीं। नो, ब्रेन ट्यूमर भी हो गया था उनको, हाई डायबिटीज़ थी, ब्रेन ट्यूमर था। तो उन्होंने फिर ये बात कही कि फिर अभी आज तो मिले, 5 साल के बाद मुलाकात हुई थी मम्मी से। और फिर मैंने उनसे 2-3 दिन के बाद ये बात की कि मुझे डीएनए करवाना है आपके साथ। तो उन्होंने कहा डीएनए क्यों करवाना है? तो मैंने कहा क्योंकि आप मेरी माँ नहीं, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट लिखा है। किसने लिखा स्टेटमेंट ऐसा? मैंने कहा इन्होंने, उनको तो लगा ऐसे ही बोल रही हूँ मैं। मैंने कहा मम्मी आपको गायब कर दिया था, क्या कह रहे हो आप? नहीं, मेरे को इलाज के लिए ले गए थे। मैंने कहा आपको पता है मैंने कंप्लेंट की है, स्टेटमेंट लिया जा रहा है। तो शी वॉज लाइक, मुझे पता नहीं कि मम्मी को क्या मालूम, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि शी वॉज प्रिटेंडिंग कि ऐसा नहीं है, क्या मुझे पता नहीं। मैंने कहा आपको मालूम नहीं है कि मैंने केस किया है? जो उन्होंने कहा आपका नाम भी तो लिखा है, तो उन्होंने मेरा नाम लिखा। मैंने कहा आप तो इन्वॉल्व थी ना, तो कौन कौन था? पुलिस पूछेगी, मुझे बताना पड़ेगा ना कौन कौन था, मम्मी कहाँ थी, तो जो सच है तो आई विल से। तो क्या हुआ अभी डीएनए का क्या है भाई, क्या बोल रही है? तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आपकी मेरी माँ ही नहीं हो कह रहे हैं ये। उनको ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आई थी कि मैंने कहा आप मेरे साथ, मुझे डीएनए कराना है, करवा लो। फिर यहाँ से शुरू हुई बात। तो हुआ था आपका डीएनए? नहीं हुआ ना, एक्स हस्बैंड और आंटी ने करने नहीं दिया। हम्म। फिर तो गाली गलौज, एक्सीडेंट होता नहीं है क्या? तो मम्मी के दिल में डर बैठ गया कि मेरी बच्ची को मरवा देंगे। आप मेरे सामने बोल रहे हो मेरी माँ को, एक्सीडेंट नहीं होता है क्या? क्या डीएनए करेगी, क्या करेगी ना, ऑल दिस थिंग। मुझे बात नहीं करनी क्योंकि इतने गंदे अल्फाज थे वो। मेरी अपनी मम्मी को देख रही थी, तो मेरी माँ मर जाएगी ऐसे तो। देन आई स्पोक टू द पुलिस कि सर ना मेरे पास प्रॉपर लॉयर है। जैसे आपने कहा लॉयर नहीं है, हाजी मस्तान की बेटी तो रास्ते में थी ना, पापा के जाने के बाद हुआ ये, तो इसमें लोग पापा को लेके आते हैं बीच में। मैंने कहा वो अगर होते तो आप उनको गलत कह सकते थे, उनके जाने के बाद जो ऑलरेडी क्लोज हो गया है, लेट हिम रेस्ट इन पीस। अब ये जर्नी जो शुरू हुई है उनके जाने के 2 साल बाद, उनका क्या लेना देना है इसमें कि वो होते तो अगर उन्होंने कुछ गलत किया होता तो आप बोलते कि पापा ने क्या कर दिया। वो नहीं है, उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, तो अल्लाह के पास है। तो ये चीज़ हुई, तो लॉयर नहीं थे, तो ऐसे ही एक जो हम वहाँ पे होते हैं, नोटरी बनाते हैं लॉयर्स, उनके साथ, लेकिन वो जितना कर सकते हैं उतना कर सकते थे। उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप अच्छा लॉयर करो। मैंने कहा मैं कहाँ से करूँ, उनको भी पता है। मम्मी ने लास्ट आपने बोला ना कि साइन करने मना किया था, वो हाँ, तो वो चीज़ पे जब मैंने उनसे कहा तो डीएनए के लिए तो मना कर दिया लोगों ने। मैंने पुलिस से कहा सर मुझे डीएनए करवाइए, ये लोग कह रहे हैं तो मर जाएगी वो औरत, डीएनए तो करवाइए, कोर्ट तो लेकर आइए, कोर्ट में बोलो ना उनको, या इंटरव्यू करवा दो, ये सब चीज़ें थी। नहीं हुआ, तो वो सब बातें हो रही थी। तो मम्मी ने फिर मुझसे कहा कि अपना बंगला जो है इनके साथ, ये तो वो छोड़ते नहीं थे, सामने मम्मी भी, तो
साइन नहीं करना बेटा कोई भी बंगले के पेपर पे, हमने अपने बेचा नहीं है वो। मैंने कहा हाँ, मुझे पता है, मैं तो जाती रहती हूँ। तो कहने लगे कि साइन नहीं करना। बोला उन्होंने? 100%। फिर? इसी के तो लड़ रही हूँ मैं, इसलिए तो उस बात पे तो अटल हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है, और मुझे पता भी है ना, सत्यमूर्ति इन्वॉल्व है इसमें, जो बिल्डर है, पहले पावर अपना प्लॉट ब्रोकर था वो हमारे बंगले का, नवीन केतानी इन्वॉल्व है इसमें। तो ये सब लोग इन्वॉल्व हैं, मेरा एक्स हस्बैंड तो है इन्वॉल्व। तो हाउ कैन दे यूज़ माई मनी? आपने एक बच्चे की आइडेंटिटी छुपाई, आपने बच्ची को रेप किया, आपने उसको मरने के लिए छोड़ दिया, तलाक आपने बिना कुछ दिए तलाक दे दिया। आप मतलब मैंने शादी भी अपनी मर्जी से की, तलाक भी अपनी मर्जी से ली, मतलब आप सब इल्ज़ाम मुझ पर। 8 शादी आप कर रहे हैं। मैंने आपने तलाक मर्जी से नहीं ली, उसने हाँ। खुद तलाक दिया? उसने काजी को कहा कि 3 साल हो गए नहीं मिले। मैंने कहा गाना दिलाए फिल्म में, बच्चे आते हैं हर महीना मिलने, क्या कह रहा है ये आदमी? काम कर रहे हैं साथ में। अल्लाह का शुक्र है कि वो आदमी ने कहा कि वो आदमी को लेके आ, मुझे काम करके कुछ तो सेटल करके तेरा कर दूं। अच्छा हुआ ये हुआ, वरना सच सच साबित हो जाता। एक जगह स्टेटमेंट पढ़ा नासिर हुसैन का, उन्होंने कहा कि हम मेंटेनेंस दे रहे हैं आपको। चेक तो होगा, वेयर इज द चेक? आपने पढ़ा है ना वो स्टेटमेंट लिखा हुआ? पढ़ा है मैंने। हाँ। वेयर इज द चेक? तो यानी तलाक के बाद आपको कुछ भी नहीं मैंने पढ़ा, वो मैं पढ़ा, मैंने पुलिस से भी कहा वेयर इज द मनी, कुछ तो दे रहा होगा, कहीं तो लिखा होगा। पैसे तो मुझसे कैश लेके स्कूल में भरता था वो, चेक डाल के, ये सो टेक कैश फॉर। अच्छा, आपने 376 का एफआईआर करवाया था जिसमें आपकी मम्मी थे और ये आपके हस्बैंड थे, और एक तीसरा नाम था, 3 जन का नाम। हंसा। हाँ, वो जो मेरी आंटी जो मेरी माँ बन के बैठी थी, अच्छा, उनका पहले नाम। वो माँ बन के बैठी थी। हम्म। तो नासिर हुसैन से आपके तलाक के बाद आपने कोई डिवोर्स केस फाइल किया था कि वो हो गया? उसने तलाक दे दी ना मुझे, जैसे मैंने बस कहा। बस हाँ। फिर आपने कोई एलिमनी या कुछ पैसे मांग उसने तलाकनामा पे लिखा था कि यहाँ मैं रहती हूँ। तो मैंने कहा यहाँ तो मैं रहती नहीं, मैं घर ही नहीं है, ये तो हमारा एडिटिंग रूम है, एडिटिंग मम्मी ने बनवाया था पाटलिपुत्र में। कुछ नहीं, मुझे काजी से कहा नहीं ये हम उसको दे रहे हैं। अभी मैंने कहा मैं यहाँ बैराम बाग में रहती हूँ पीजी में। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ये फ्लैट देने वाले। तलाक देते से ही पता नहीं कौन से टाइम पे उन्होंने फ्लैट बेच दिया। यानी फ्लैट बेचने के बाद आपको तलाक दिया? नहीं, तलाक देने के बाद बेचा, क्योंकि मैं बोलूँगी ना, मैं तो बोलूँगी मेरा एड्रेस बताया यहाँ पर। काजी का क्या फ़र्ज था? काजी सुनने को तैयार नहीं। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, तलाक हो गई। फिर तो स्ट्रगल, बच्चों के साथ परेशानी। आज शादी करनी थी ना, अभी 8वीं। बच्चों को निकाल दिया, बेटी के साथ शादी। बच्चों को भी घर से निकाल दिया? हाँ, बेटी के साथ शादी करने के लिए बात की उसने, खुद की बेटी के साथ। सॉरी उसने बेटी से ऑफर किया शादी कर लो मुझसे। कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ ना। स्कूल, मिलर स्कूल में पढ़ती थी वो। मिलर स्कूल के जो ट्रस्टी की बहू थी, उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि आपकी बेटी, मेरी बेटी को कंप्लेन कर रही है कि आपके हस्बैंड को शादी करनी है, आपको ध्यान नहीं है। मैंने कहा मुझे तो खुद घर से निकालते हैं, मैं मिलती हूँ महीने में एक बार। पुलिस स्टेशन गए, उशीवारा पुलिस स्टेशन। पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है, कोर्ट जाइए। जब मुझे घर से निकाला तब मैं पुलिस स्टेशन गई थी कि मैं बच्चे कहाँ रहते थे जब आपको घर से? डैडी के साथ। उनके साथ ही मिलने आते थे मुझे, लेकिन हर महीना। तो जब मुझे घर से निकाला तब भी मैं पुलिस स्टेशन गई थी, उसके पहले भी पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस का एक ही वर्ड था, गो टू कोर्ट। नहीं, मगर हो सकता है कि आपका एलिगेशन हो, आप गलत बोल रही हो। किस चीज़ पे? कि बच्ची को शादी करने बोला होगा। मैं क्या बोलूँगी? उसने बोला स्कूल को। नहीं, उसने स्कूल को बोला, स्कूल ने मुझे कहा, मैंने नहीं कहा ना। स्कूल हैव कंप्लेन टू मी कि यू हैव टू गो टू पुलिस स्टेशन। मैंने कहा क्या करूँ, मुझे पता है पुलिस कुछ नहीं करेगी, आई नो। वही हुआ। और वो फिर स्कूल कह रहा है यू हैव टू टेक केयर। वो तो रखेगा नहीं बाप, अभी फ़ोन वोन हुआ था। बच्ची को ले गए थे मेरे अंदर कांस्टेबल, उसका स्टेटमेंट लिया, हमारे सामने थोड़ी लिया। अच्छा, बेटी को अंदर लेके जाके ना स्टेटमेंट लिया उसका। तो अभी बच्चे उनके साथ हैं? नहीं, फिर तो आ गए, मेरे पास रह रहे थे। फिर उसने 8वीं शादी की, फिर उससे एक लड़की हुई है। सो ऑल दिस थिंग। फिर बाद में बेटी, जब मेरा केस डाला था मैंने, तो मेरी बेटी को उसने कहा कि सेटलमेंट कर लेंगे। मैंने अपनी बच्ची को मना किया था, मारा मैंने उसको कि आप केस ख़राब हो जाएगा। तो आपने खुद उस पर एलिगेशन लगाया है। वो लोग कहेंगे कि झूठी है, मुझे कुछ नहीं, स्कूल प्रूफ है। आई एम नथिंग टू डू, वॉट एवर प्रूफ डिफरेंट पीपल आर देयर। मेरे साथ कोई प्रूफ नहीं था, आपका तो प्रूफ स्कूल है। वो लोग कहेंगे वी आर द विटनेस, इसने हमें कहा था शादी करना, मैंने तो नहीं कहा था ना। तो नहीं, वो चले गई क्योंकि मेरे हालात भी वैसे नहीं थे। तो मैंने मना भी किया उसको, बट शी वेंट एंड स्टेड विद हर फादर। मेरी मम्मी ने मुझसे ये बात कहा था कि डोंट एंटरटेन योर किड्स नाउ। मेरे मस्तान साहब ने मुझे कहा था कि ख़ानदान को एंटरटेन नहीं करना। अब मैं तुझे कहती हूँ, तुम्हारा ख़ानदान, अब्बा गए, ख़त्म, कोई नहीं तुम्हारा।
वो सच भी है, वही हुआ। अब दोनों बच्चे वहीं हैं अभी अभी। मैंने ये साल दोनों को एक्चुअली डिसोन ही समझ जाइए कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक बेटा मेरे साथ आपकी है। वीडियो में आपने अपने बच्चों को भी कोसा के कोसा वो नहीं क्या है, मतलब कोसा नहीं है किसी को मैंने, ऐसा ऐसा औलाद नहीं नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली जो उन्होंने किया। क्या किया उन्होंने आपके साथ? ये अपने डैडी को बात करना, अपने कुछ भी गुस्से में बाप का नाम लेना, जिस इंसान की वजह से लाइफ खराब ये हो गई। बच्चा क्या करेगा जब आपकी मम्मी को या आपके घर वाले ने आपने कहा प्रिजुडाइज किया है मम्मी को आपके खिलाफ, जैसा आप बता रही हो? नहीं, बच्चों को भी किया ना। हाँ, तो फिर उसमें बच्चों का क्या नहीं, कसूर है? बच्चों को भी किया ऐसे। बेटी को तो ऐसा टॉर्चर किया कि पागल खान जाने वाली थी वो। 1 महीने बाद शी वॉज, मतलब ऐसा हो गया था पागल She खान। should have come directly to you. नहीं, अभी 3 साल पुरानी बात है। आपने लड़के के बारे में भी क्या, लड़के से आपका कैसा लगा, आपके बेटे के? छोटा वाला If you want to skip, he was in my house and he was giving information मेरे घर में क्या हो रहा है। उसकी एजुकेशन के लिए I was paying, उसके everything I am paying। मैं earn अपने करके, अपने लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, वर्किंग हार्ड फॉर माई किड्स। लेकिन वो होता है ना, जैसे कि अब क्या कर सकते हैं, उसका बच्चा, उसने कहा था मेरे बच्चे हैं तो यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, और वही हुआ। अच्छा ये बताइए आप हाजी माई सन इज विथ मी, yeah, he is with you. आमिर इज विथ मी, Right. अकबर एंड He is very supportive. ही इज 3 of them are like, उनकी उसके सपोर्ट में नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि आप एक चिढ़ाना होता है कि डैडी, तो फिर आप डैडी के पास ही जाइए। सन आमिर कभी ऐसे नहीं थे। मैं थोड़ी मेरे पापा के जैसी हूँ। कैसे? नहीं समझ में आता है तो किक ऑफ। मम्मी नहीं थी, मम्मी थोड़ी इमोशनल थी। मैं हाजी मस्तान का नाम लूं? जब आप पापा बोलती हो तो मुझे बोलना पड़ता हाँ, है, हाजी मस्तान बोले ना, है ना? तो मैं थोड़ी पापा के जैसी हूँ। नहीं समझ में आता है तो भगा दो। और मुझे, मैं यहाँ, मेरी लड़ाई हाजी मस्तान की बेटी की नहीं है, यह मेरी इंडिविजुअल फाइट है कि जो मेरे साथ हुआ है पापा के जाने के बाद। और मुझे पता चला कि ये फाइट थी, प्रॉपर्टी की थी, आइडेंटिटी इसलिए छुपाई गई। वो तो रेडी है सब कुछ देने के लिए वो, लेकिन अच्छा आप हाँ बोलिए। वो सेटलमेंट की सिर्फ गेम था उसके लिए कि सेटलमेंट क्या आया था, मतलब क्या ऑफर आया सेटलमेंट था? ये था कि जब मैंने आपके हस्बैंड नासिर हुसैन ने आपको सेटलमेंट क्या दिया? 16 में जब मेरा चैनल पे आया था, यानी जब रेप केस हुआ? सीक्रेट डॉटर ऑफ, नहीं हाँ, वो तो Secret केस Daughter। के टाइम तो कोई सेटलमेंट नहीं, बेटी से कह रहा था वो। रेप जब सीक्रेट डॉटर ऑफ मस्तान साहब, तो ही स्टार्टेड टेलिंग माई डॉटर कि मुस्कान बोलो सेटलमेंट करके ख़त्म करते हैं। बेटी वॉज लाइक टोटली, अब मैं क्या करूँ उस वक्त ना, आप मेरी तबीयत ख़राब है। सेटलमेंट में क्या ऑफर दिया था? He said कि I'll give you a birth certificate, I'll give you a house, I'll give you rent, half rent of the bungalow. I said okay. First I was not ready. मैं डॉटर, मम्मी हम कैसे रह रहे हैं, क्या है, बहुत हालात ख़राब थे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आई कैन फाइट माई केस फर्दर बिकॉज ऑफ लोन से लेके, आई कैन नॉट अर्न टू फाइट माई केस। ज़िंदगी भर में लॉयर के पैसे कहाँ से लाते रहूँ मैं? अभी अभी तो मैं स्टेबल होना शुरू किया है। तो वो जो ऑफर था फिर आपने मना कर दिया कि नहीं, नासिर? मैंने पहले मना किया, बाद में मेरी बेटी ने कहा ये मत कीजिए आप। तो 2 बार ही केम एंड स्टेड इन माई हाउस। एक लड़की आप पे रेप का केस डाल रही है, आप उसके घर पे क्या बोल के, लोग मुझे बोलते हैं फिर आप सेटलमेंट क्यों नहीं किया? मैंने कहा आया था ना घर पे, आप बोलिए ना, इसका क्लेरिफिकेशन दीजिए कि आप, एक लड़की ने आप पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, जैसे आपने कहा एलिगेशन आप लगा रही होंगी, तो आप उसके घर में क्या कर रहे हैं? क्यों रहे आके 20 बच्चों के साथ घर में? कुछ तो बात बोली होगी ना आप लड़की को, जो कि आपने उसने घर ये पे सवाल तो बुलाया। आप पे भी उठता है कि आपने परमिशन क्यों दी उसको रहने मैंने तो की? दिया क्योंकि आफ्टर डिवोर्स ना? हाँ, आफ्टर डिवोर्स तो शादी भी करना चाहता था वो। वापस? हाँ, 40वें में ही सेड टू हिज ब्रदर और भाभी के शादी करनी वापस, 8वीं बीवी के होने के बावजूद। मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस, शर्म है कि नहीं? चलो वो बात तो बहरहाल हुई नहीं। नहीं, मैं तो दूंगी ना परमिशन, मेरे पास तो सपोर्ट ही नहीं है। आज भी मैं लड़ रही हूँ। तब तो बच्चे के भी हालात, वर्सोवा गांव में आई वाज स्टेइंग, फिर मैं जुबली मनौर में रही, फिर मैं पायल में रही। तो एक इंसान के पास कुछ पैसे ही नहीं है और कोई सपोर्ट ही नहीं करने को तैयार है, तो बच्चों, तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है बेटी मेरी। ये सारा इंसिडेंट्स ऑफर 2016 में एफआईआर वगैरह सब हो गई। लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया था 18-19 में मैंने हामी भरी थी, मैं मिल रही थी। सॉरी कभी 18-19 में मैंने कहा था कि 2018-19 आके वो रहा। हाँ। लेकिन उसके बाद भी आके रहा वो। लेकिन द थिंग वाज लाइक बीवी के साथ आता था, उसकी बीवी और बच्चे के साथ। मुझे ये था कि ये झूठ बोल रहा है। मैंने बेटी कहा देखो आता रहता है, मुझे आप मुंह बनाती हो, आप फेस बनाती हो, आप मर्डर कर दोगे, ऐसे बिहेव करती हो, थोड़ा तो आप मम्मी क्या कर रहे हो आप, आपको पता है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आई वॉज सो नाइस टू हिम। मैं काम वाली उससे, आप कैसे रहते हो मुझे समझ में नहीं आता। मैं, मेरे फ्रेंड्स कॉलिंग मी हूज एट होम, मैंने कहा दे आर लाइक व्हाट द हेल। मैंने कहा तू मदद कर दे भाई, फिर
दे दे लॉयर मुझे। चल ठीक है, सेटलमेंट का तमाशा नहीं बनेगा, तेरे पापा का भी नहीं, तेरा भी नहीं। तो उसने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया ना, कितनी गलत बात है। व्हाट द हेल ही वाज डूइंग इन माई, मुझ पे क्वेश्चन क्यों उठेगा? मैं तो रास्ते में ही हूँ, मैं तो चाहूँगी मेरा चीज़ मुझे मिल जाए, वो भी बेटी ही कहने पे। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगा सच तो है, मैं बीमार रह रही हूँ, काम भी इतना ऐसा नहीं मिल रहा है, तो आई सेड यस टू इट। लेकिन ही वेस्टेड माई टाइम। ये साल मुझे पता चला मेरा केस बंद हो गया इन जनवरी, जब वो मेरे साथ ये कौन सा वाला केस जो एफआईआर फाइल हाँ, की थी? तो ये मुझे क्या बंद हुआ, क्या ऑर्डर आया था? एब्सेंट है क्लाइंट, ही इज नॉट कमिंग। ही तो डिडंट कम, इवन आई डिडंट गो आफ्टर 16। तो अरेस्ट हुए थे वो? हुआ ही नहीं ना, रेप केस है तब भी अरेस्ट नहीं। मम्मी हयात थी कोर्ट में, मम्मी का स्टेटमेंट नहीं लिया, इंटरव्यू करने के लिए नहीं बुलाया, इंटरव्यू दे दी थी मेरी बेटी ने, खत्म बात। बट इट वाज अ टेक्निकल ना, इट वाज अ टेक्निकल, मतलब यू कैन कॉल इट अ टेक्निकल रेप, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने आपको बालिग बताया उस टाइम। ये क्या शौक है? ये तो मैं तलाकनामे पे आप देख सकते हैं कि मेरी एज 26 है, विच एक्चुअली इट वाज 26 इन 2010। अगर आप कैलकुलेट करो 96 से 12 टिल 10 इज 26। उसकी एज है निकाहनामा पे 24, एक्चुअली ही वाज 24, आई वाज 12। तो मेरी है 19, उसकी है 24। तलाकनामा पे मेरी है एक्चुअल एज 26, उसकी है 28। ये कैसे हो गया? अब ये वो क्लियर करे आके, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है इसके है ना, बारे में? तलाकनामा है ना। आई वाज शॉक्ड। मैंने पुलिस को कहा ये क्या है, ये एज देखो ना। चलो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो तो चलो अगर वो कह दे गड़बड़ हो गई लिखने में। व्हाट अबाउट माई स्कूल वेयर आई हैव स्टडीड? मेरे दोस्त हैं, स्कूल के फ़ोटो हैं, हमारे फंक्शन के वीडियोज़ हैं, वो सब तो है ना। स्कूल ने भी तो लेटर भेजा है पुलिस को, यस शी वॉज 4 years old व्हेन शी वॉज एडमिटेड। वो तो ईयर भी होएगा उस टाइम। हाँ सब है, डॉक्यूमेंट्स तो दिखाए मैंने। तो आप तो वहाँ से भी, स्कूल से भी बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ वगैरह से तो निकालते हैं? पहले बात तो स्कूल तो मुझे सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं था। तो मेरे एक पहचान वाले हैं, शायद आप जानते हो कि मैं बाद में नाम लूँगी, तो उन्होंने कार्यकर्ता है वो, तो वो मेरे साथ गए 2017 में। उन्होंने ये बात की कि 16-17 की बात थी। मैंने जब तक मेरे एक्स हस्बैंड से कोई टच में नहीं थी, मैंने कहा ना कि धीरे धीरे 17 में ही वेंट विथ मी, और मुझे ये 16-17 में ये मेरा सर्टिफिकेट मिला। इंस्टेड ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट माई आंटी हैव सबमिटेड एफिडेविट दैट शी इज़ माई नेचुरल डॉटर। ये तब मिला। अच्छा, ये आपके आंटी ने बताया कि आप उनकी बेटी उनकी हो? बेटी हूँ। यानी आप अपनी मम्मी की बेटी नहीं हो? नहीं हो तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है यार। हाँ। ये क्या मेरी आंटी वॉज माई गार्जियन, जो हाँ, कल्प्रेट थी, बराबर, जो इन्वॉल्व थी मेरी प्रॉपर्टी के सब चीज़ों में। तो आंटी को, मम्मी तो हीरोइन थी, पापा बिजनेसमैन, वो थोड़ी ना हॉस्टल आके ये सब करेंगे। इनको रख छोड़ा है ना काम करने के लिए, पढ़े हो घर पे तो करो काम। इनका काम यही था, संभालना मुझे। तो ये एज अ गार्जियन इसने सारे पेपर पहले से बनाना शुरू कर दिए थे। मम्मी को तो देखना नहीं है, मम्मी को क्या पता है सब क्या हो रहा है। मेरी माँ को नॉलेज में नहीं था ये सब होने वाला है। तो लास्ट में मम्मी को पता चला ये सब भी हुआ है। बट एक नॉर्मल माँ तो सब बच्चे नहीं, कोई नहीं करता है। आज भी माँ बाप, आज जाके माँ बाप होशियार हुए हैं। पहले ज़माने में किसी पढ़ ही नहीं है ना, सब काम करने वाले क्यों रखते हैं मैनेजर। आज भी हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी के मैनेजर्स हैं, है ना, आप देखते होंगे कितने मैनेजर्स हैं। लेकिन मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं और सेलिब्रिटी हैं, बिल्कुल भी ध्यान ना दें, किसी पे भी भरोसा ना करें, अपने फैमिली मेम्बर्स पे या किसी पे भी। आपके पीछे क्या हो रहा है, कौन आपकी प्रॉपर्टी पे आइज रख रहा है, आपको कुछ हो गया हयात में भी और इंतकाल के बाद भी, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों के लिए, जो मैं भुगत रही हूँ। आई डोंट वांट एनी चाइल्ड टू सफ़र और एनी फैमिली पर्सन टू सफ़र फॉर ऑल दिस थिंग। और ये फिर आपकी जो आंटी है उन्होंने बताया कि आप उनकी बेटी हो? वो एफिडेविट में बताया। फिर आपके डैडी का नाम भी मतलब 2-3 जगह अलग अलग है, वो क्या है, जरा वो तो बताएंगे? मेरी मम्मी का सरनेम है, मेरे नाना का नाम हसन निज़ामी है, तो शहनशाह बेगम हसन निज़ामी। तो वो उन्होंने एफिडेविट में हुस्नारा हसन निज़ामी, हसीन हसन निज़ामी। जब एफिडेविट सबमिट किया है तो हसीन हसन निज़ामी जो सबमिट किया है वो ही एडमिशन फॉर्म में आना चाहिए ना। बराबर। उसमें लिखा है हसीन हुसैन हंसा हुसैन। व्हाट नॉनसेंस। स्कूल भी क्या कर रहा था, स्कूल ने उनसे बात करके मुझे बट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट तो बनता है ना। अब वो तो स्कूल से पूछे, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट कोर्ट शुड आस्क। कल ही मेरे पास एक केस आया था, एक लड़की, एक लेडीज़ है, वो चीज़ तो मैं आपको उससे मिला दूंगा, बहुत आई अप्रिशिएटेड हर। कल ही केस आया था कि वो सेम ऐसे ही सब मैटर था, एंड वो बहुत बड़ी फैमिली को है ना, मतलब ऐसे ऐसे पेपर्स निकाले, इवन आई वाज शॉक
कि पासपोर्ट किसके नाम से और बर्थ सर्टिफिकेट किसके नाम से, ऐसा होता है ना, और क्योंकि चोर एक तो आदमी ऐसे के नाम करते पे, हैं। तो वो आपको हेल्प भी कर देगी अगर चाहिए तो। अगर मैं आपको क्योंकि जो बताऊं, चोर होते हैं ना, ये वो तो जब लॉ, जो कानून, जब जज के ऑर्डर्स आते हैं तो अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, आपकी मम्मी, जैसा आपने कहा था, क्या मालूमात है आपको आपकी मम्मी के बारे में? मतलब फिल्म स्टार थी और हाँ, वो कैसे? तो पता ही था ना, मुझे लगा पापा भी हीरो हैं, मुझे अच्छा। पता नहीं था कि वो बिजनेसमैन है। और कब पता चला कि ही वाज अ डॉन? नहीं, डॉन तो कभी क्या, मम्मी ने भी बुलाया नहीं उन्हें। नहीं, अभी बाहर तो मालूम पड़ता लोगों को बोलने तो 10 मुंह 10 बातें हैं, हमारे लिए तो मेरे तो पापा ही हैं वो। लेकिन हाँ, मैं उनको गरीबों का मसीहा ज़रूर बोलती हूँ और बहुत हेल्पफुल बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा उनको हेल्प करते हुए। तो वो चीज़ के लिए तो आई विल से इज़ द बेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। वैसे हाजी मस्तान इस दुनिया में पैदा नहीं हो सकते। तो मुझे लोग कहते हैं कि तुमने किसी में देखा ऐसी परछाई? मैंने परछाई के दूर दूर तक देखा ही नहीं है। ही वॉज ओनली द वन, ना नेचर में, ना हेल्प में, नेवर। अच्छा, आप अपने घर चलाने के लिए क्या करते थे? मतलब व्हाट डू यू डू? कैटलॉग शूट करती थी ना मैं। तो कैटलॉग शूट में जो भी आता था, मैंने अपने एक्स हस्बैंड को पैसे लोन लेके दिए हैं बच्चों के फीस के लिए। उसको देना चाहिए ना, आधा तू दे, ये सब। मैंने बहुत नॉनसेंस। वो काम ही नहीं करता ना। नहीं, वो तो मेरा पैसा ही है ना, जिंदगी में काम नहीं किया, वो आज भी काम नहीं करता। वॉट एवर रेंट कम, ही इज एंजॉइंग। और रेंटो अच्छा आता होगा आज की बहुत तारीख में? अच्छा आता होगा, कितना आता होगा पता अल्लाह है जाने। आपको? मुझे पता होता तो बंगले के पेपर ही निकाल लेती मैं। लेट्स सी कौन आता है। अभी बंगला इसको चाहिए तो मैं बेच दूंगी। मैं तो ओनर तो मैं ही, मेरे बिना साइन किए तो बंगला बिकेगा नहीं। अच्छा, 2016-17 में ये सब बातें हुई, सेटलमेंट की बातें हुई, फिर नहीं हुआ। अचानक 2025 में हसीन मिर्ज़ा, जो आपको बता रही, अचानक आती है, अचानक वीडियोस बनाना चालू करती है। मतलब अचानक नहीं था इस दौरान क्या हुआ? मतलब वही पूछना चाह रहा हूँ, इस दौरान क्या हुआ? अचानक ये तो सवाल नहीं उठ रहे हैं ना कि अचानक क्यों आ गई है? अचानक तो नहीं है। 2013 से आपने फाइल देखी मेरी, 2013 से हो रहा है। लेकिन उस वक्त क्या था, मेरे कोई ऐसी सपोर्ट नहीं थी, बैकअप नहीं था कि मैं, लॉयर नहीं है, खुद के खाने के परेशानी है। अब लोगों को ये तमाशा, मैंने अपना नाम शीतल रखा था, कई लोगों को पता नहीं था कि मस्तान साहब की बेटी है। शीतल नाम है, किसको लगता है लखनऊ से आई है, क्योंकि ज़बान ऐसी थी तो बोलते लखनऊ से आई है भागकर, कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर है। जबान कैसी थी? सबको लगता था उर्दू अच्छी बोलती अच्छा, हैं उर्दू तो। अच्छी। ये तो मैं भी आपको कॉम्प्लीमेंट देना हाँ, चाहता क्योंकि हूँ अम्मी कि अब्बा, आपका लहजा बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि अम्मी अब्बा को सुना है ना डैडी। लेकिन अगर तमिल में बात करते तो एक लैंग्वेज मुझे आ जाती, लेकिन उनकी ज़बान इतनी साफ थी, लगता ही नहीं था कि ये मद्रासी हैं। नहीं, बट बताया गया तो उनको हिंदी बोलने में थोड़ी तकलीफ होती थी, नहीं ऐसा नहीं, कुछ? बोलते थे, बड़ी अच्छी हिंदी बोलते थे, बड़ा अच्छा उर्दू बोलते थे वो। आप सुनिए कभी, अभी पता नहीं वो इंटरव्यू हो तो, अभी कोई इंटरव्यू आए तो आप देखें बात कैसे करते हैं, बहुत अच्छे उर्दू। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी है, ऐसा कुछ बताया जा पता रहा नहीं था। मुझे ये सब। तो जो मेरी यादें पापा के साथ है, मैं वही बात कर सकती हूँ। दुनिया में क्या लिखा है आई डोंट नो दैट। तो मम्मी के अल्फाज बड़े अच्छे थे, बीइंग एन एक्टर, और ज़बान बड़ी साफ़ थी उनकी। तो वो और मम्मी के साथ ज़्यादा रही हो ना, तो वो सुन सुन के तो लोगों को लगा ये लखनऊ से भाग कर आएंगी शायद, ऐसा कुछ नहीं। और बच्ची लगती थी। अब लोगों को क्या पता है बच्चों की माँ है, ये ऐसी स्टोरी है, किसी को 3 पता- बच्चों की। किसी को पता ही नहीं। तो लेकिन चलो अच्छा है, वही प्लस पॉइंट रहा और काम मिला। लेकिन वैसा काम नहीं मिला कि मैं कर सकूँ, क्योंकि मैं खुद कैसे घर से निकाला गया है, मैं उस टेंशन में, उस डिप्रेशन में कि मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, कहाँ जाऊँ मैं, काम सब ऑफ रहती थी मैं। फिर मैं गिर गई थी 2009 में, तो मेरा सर यहाँ पे स्कार है, फट गया था। मुझे 6 महीना लगा ठीक होने के लिए, दवाई के लिए पैसे कहाँ, नहीं। मतलब कहाँ गिरे थे आप? सीढ़ी से स्टूडियो गई थी, किसी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मैं चाहती हूँ लड़के आके बोलें कि वो तो वहाँ पे थे, उन्होंने उठा के लेके गए, गिर गई थी ऐसे। तो वो कुंडा होता है, वो लग गया था। So family was there with you at नो the time? नो, मुझे तो घर से निकाल दिया था, मैं मर जाऊँ जिंदा रहूँ, किसी के लिए कोई पड़ी बच्चे लोग आए थे देखने के लिए? नहीं, तो बच्चे थे ना छोटे छोटे। तो मुझे खुद याद नहीं था मैं कौन हूँ। उन्होंने बताया लड़कों ने, तुझे पता ही नहीं तो कौन है। तो फिर वो लोग मुझे शीतल शीतल कह रहे थे, और मुझे पता है मेरा नाम हसीन है। तो उन्होंने कहा तूने ऐसे क्यों कहा था, मेरा नाम शीतल नहीं है, पागल है क्या? अब मैंने कहा ऐसा कब कहा मैंने? तो बेहोशी में आई वाज सेइंग मेरा नाम क्या है, अरे शीतल नहीं है मेरा नाम, आई वाज सेइंग। मुझे दिख भी नहीं रहा था, होश आया बाद में। फिर जिसके यहाँ लेके गए, वो एक्टर हैं, फिर उन्होंने देखा मुझे ये हालत हो गई है। फिर उन्होंने कहा कैसे ब्लीडिंग कैसे हो रही, क्या ये ब्लड आ रहा है? बोले गिर गई मैम, गिर गई। तो फिर उन्होंने 6 मंथ तक तो मुझे ट्रीट किया। लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद मुझे अपने बच्चों का, मेरा मंथली डेट था कि बच्चों से मिलना है। तो उस हालत में मैं बच्चों से मिलने के, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैंने कुछ कैटलॉग शूट नहीं किया था। कैटलॉग शूट के वजह से काफ़ी एक्टर जो स्ट्रगलिंग आते थे, लड़कियां मॉडल्स आती थी, उनके घर चले हैं। कैटलॉग शूट ने कितने लोगों के घर चलाए हैं, चाहे वो ज्वेलरी के हों, साड़ी के हों, कफ्तान के हों, सलवार कमीज़।
तो ये लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी उस टाइम पे बहुत इजी टू अर्न दैट मनी। अच्छा, बहुत सारे एक्टरों ने किया है वो, नेम द एक्टर, एवरीबॉडी, रैम शो या तो कैटलॉग शूट, ये होता ही था। उससे आपका गुजारा चलता था और अभी गुजारा तक वही चल रहा है, अभी तक नहीं, तब हो जाता था चलो, क्योंकि उस वक्त एक्टिंग का भी था भी नहीं था। तो वही मेरा सवाल वापस वही है कि 2025 में अचानक आपको क्या ऐसी ताकत मिल अचानक- गई या ऐसा कौन आपके पीछे खड़ा हो गया? नहीं। अब नाम नहीं लेना चाहे तो कोई बात ऐसा नहीं। कोई भी खड़ा नहीं है, अल्लाह है बस, कोई नहीं है। अगर किसी को अगर गलत फहमी है तो आप वो दिमाग से निकाल दें। क्योंकि मैंने जो देखा ना कमेंट्स पढ़ा, मैं इस पे मेरा सवाल नहीं, मैं इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी होगा सामने आएगा, और आ जाए तो अच्छा है, जो भी हो तो मैं वही चाहती हूँ कहना आ चाह रहा हूँ जाए। कि अचानक आप 2018 नहीं, अचानक नहीं है, मैं कब से लड़ रही हूँ, और ये मैंने जब वीडियो वायरल किया बोला वो वायरल हो गया। जी, तो वायरल होने की वजह ऑब्वियसली एक लड़की बोलेगी मैं हसीन मिर्जा, मैं नहीं, हाजी रेप तो मस्तान मैंने की, पहले भी कहा है, आप देखो मेरे वीडियो, हाँ पहले भी ऐसे थोड़ी कहा है कि आज ही ऑल कहा ऑफ अ है। सडन अचानक पहले All of a का sudden- जब आपका एफआईआर हुआ तब की प्रेस एक अलग चीज थी, आज सोशल मीडिया का जमाना है। नहीं, 16 में जब मैंने कहा था, कितना चला वो, तभी किसी ने वो नहीं कहा। ये तो एक मेरा एक वो था कि लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है, ये लॉ तो अभी भी मिसयूज ही हो रहा है। देखिए ना, लॉ कोर्ट ने लड़की का देखो ना, वो लड़की रो रही है कि मैं कहाँ जाऊँ, अभी सुप्रीम कोर्ट अब लड़ेगी, जिंदगी भर ये होता रहेगा। रोज रेप हो रहा है उसका, देखा जाए तो। मैं आप उसको खींच के लेके जा रहे हो, उन्नाव की बात कर रहे हो, उन्नाव की खींच के लेके जा रहे हो, बराबर है। खींच के कौन लेके जा रहा है? पुलिस, कांस्टेबल लेडीज लेके जा रही हैं, औरतें हैं ना, वो भी मना करना चाहिए ना कि क्या औरत को लेके जाएं, बीइंग अ वुमेन। ये हम खड़े रहिए ना। क्या लगता है आपको जस्टिस सिस्टम क्या लगता है इंडिया का? स्ट्रिक्ट करिए, उस पर तो मैंने वीडियो बनाया था, तो हम किसको कहेंगे? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनसे कहेंगे, उन्होंने आपने अपने लिए भी अपील की ना, आपको क्योंकि मैं भी तो विक्टिम हूँ ना। तो हम सब जितने भी विक्टिम्स हैं और इस देश में हम रह रहे हैं, तो हम लोगों ने अब तक इस देश में सब रह रहे हैं, लेकिन इस देश से मोहब्बत अगर करोगे, उनके लोगों से मोहब्बत करोगे, तो एक दूसरे की मदद करके ये सब चीज़ें नहीं होंगी। देश में रह रहे हो लेकिन एक दूसरे का ख्याल ही नहीं है किसी को। हाँ, हो गया, अपने घर में थोड़ी हो रहा है। एग्जैक्टली। दिस कंट्री इज़ योर हाउस। क्या हो रहा है देखो तो, क्या हो रहा है। पर्सनल लाइफ में मत जाओ, पर्सनल लाइफ में जाएंगे गालियां देंगे, लेकिन जो जिसका गलत हो रहा है उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता। अब ये लड़की के साथ हो रहा है कि सब लोग को आना नहीं चाहिए बाहर, कि जस्टिस के लिए आप किसके क्या चाहती हो आप गवर्नमेंट से, क्या चाहती हो? कानून स्ट्रिक्ट कीजिए, क्रिमिनल्स को सजा दीजिए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी के मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, जिस तरीके से वो वापस बोलिए। योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके मैं फैन हूँ। अच्छा, जिस तरीके से बुलडोजर चला देते हैं, इनकाउंटर करा देते हैं, जो रेप करेगा, जो गलत करेगा मैं कर दूंगा, तो ये आदमी को क्यों नहीं छोड़ दिया आपने? बट ये तो कानून नहीं है ना। कानून ये है, कानून था, उन्होंने कहा है कि इनकाउंटर होगा, उनका खुद की लाइन्स हैं ये। बट लॉ, एक डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, वहाँ पर ये सब अलाउड तो वो नहीं है ना। आदमी रेप कर, कोई भी फिर तो रेप करता रहेगा। लॉ तो रेप करना भी अलाउड नहीं करता है, मतलब आपको रेप करना अलाउड है तो इस्लामिक में भी कि पत्थर से मार के वो करो, तो इस्लामिक मार की दो। सजा, तो इस्लामिक सजा भी तो बनाइए ना वे सजा, आप तो करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी तो यूपी के ही हैं, उनके यहाँ पर हो रहा है, तो ही शुड बी टेकिंग एन एक्शन ऑन दिस गाय। आप जब भले ही एमएलए बाद में है, लेकिन एक लड़की के साथ उसने एमएलए का नाम लगाया है, तो इंसान ना वो। पुलिस वाले को अभी बीच में मारा था, लड़की को, पागल लड़की को मैं देखा था, जो मेंटल शायद उनके स्टेबल नहीं थी, उनको छेड़ रहा था, उनको मारा। तो जनता, आप फिर जनता को मजबूर करते हो कानून हाथ में ले। ये तारदेव का मैटर जो 2-3 पहले हुआ, हाँ, उसके शायद बाद मैंने देखा। हाँ, हम नहीं डाला था वो। तो आप सोचिए कि क्या करे इंसान। उस पर तो पुलिस ने बहुत एक्शन लिया अपने ही ये हुआ ना, लेकिन आपको पता है कि कुछ होता नहीं है। क्राइम करने से पहले इंसान को डरना चाहिए कि ये इसका नतीजा है भाई, नतीजा सोचो। ये होएगा। तो लॉ स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। मेरे एक्स हस्बैंड को पता है कि एमएलए रेप कर रहा है, वो बच रहा है, तो मेरे में क्यों नहीं बचूंगा? समझ रहे हो आप? पॉइंट। तो आप बड़े बड़े लोग अगर गलत कर रहे हैं तो छोटे वाले तो बोलेंगे चलो हम भी करते हैं, जब ये बच रहे हैं। तो मेरा ये मुद्दा है कि आप लॉ स्ट्रिक्ट कीजिए। किसको बोले आप? देश कौन चला रहा है अभी? कौन है उस जगह पर? गवर्नमेंट, बीजेपी। लोगों ने ये कहा मुझे, अरे पॉलिटिक्स में आने के लिए ये कर रही है। मुझे क्या करना है पॉलिटिक्स से? ऑलरेडी हैं कार्यकर्ता, ऑलरेडी हैं कितने लोग संभालने के लिए। वही मैं वापस वही पे आ गया, 2025 में आपको इतनी ताकत किसने दिलाई? ताकत क्या अल्लाह है ना। कौन बंदा है जिसने आपको, कोई बंदा नहीं, बंदी या कुछ कोई सपोर्ट? नहीं है इस दुनिया में सपोर्ट, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। लोगों को बहुत गलत फहमी, दुनिया भूल चुकी है कि खुदा की आपको दुनिया है। एक कुदरती हिम्मत आ गई। कुदरती हिम्मत तो पहले ही थी, लेकिन एक होता है ना कि आप कब तक चुप रहोगे। अगर ये लड़की का फॉलो अप करते लोग तो सज़ा आदमी को मिलती, फांसी होना चाहिए। क्यों रखा उसको? पता है कि रेप किया है आपने। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने निर्भया जो हुआ था, निर्भया क्या नाम था, निर्भया का हुआ था, तो कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने आने के बाद सबसे पहले पूरी वो जांच करके सब कुछ उस लड़कों को सज़ा दिलवाई, फांसी दिलवाई।
उन्होंने कहा मेरे कानून में, मेरे राज में जो भी ये करेगा उसकी ये सज़ा है, जो भी हो। तो ये आदमी क्यों नहीं इसको फांसी दी? मैं इस देश में रहती हूँ, मैं इस देश की बेटी हूँ और हर कोई मेरा अपना है। किसी ने मुझे कहा कि आपने कहा कि आपने आज मैंने कल एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा मुझे जय हिंद बोलने नहीं हो रहा। क्यों? तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों आपने सर बोला? मैंने कहा क्योंकि मेरे देश में एक लड़की का रेप हो रहा है, खींच के लेके जा रहे हैं, मेरा रेप हुआ है, और भी लड़कियां किडनैप हो रही हैं, वहाँ सरहद पे जवान अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं अपने फैमिली को छोड़ के कि सबको, सब मेरी फैमिली है, देश हमारा फैमिली है, और मैं जय हिंद जय हिंद जय हिंद करूँ, जय हिंद का जय जयकार करूँ मैं कि लड़की, वो लड़की बोल सकती है जय हिंद? आप बोलिए, आप जय हिंद जय जयकार होती है देश की। देश में क्या हो रहा है ये? देश से मोहब्बत कीजिए तो ये नहीं होगा। अपने आप देश के लोगों को अपना मानो तो। मेरा केस नहीं है। मैंने देखा किसी ने सिर्फ बच्चे जो कॉलेज के हैं, लड़कियां हैं, दिल्ली में मोर्चा निकाल रही हैं, कोई नहीं कर रहा, कुछ लोग कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े हैं लोग दुनिया में, क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? मैं तो इमोशनल हो गई क्योंकि मैं उसको लड़की का रोना देख रही थी, खींचते हुए लेके जा रहे हैं क्या अपनी आंखों के सामने। मैंने कहा कि मुझे एक आदमी ने रेप किया, आज तक मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं निकल नहीं पाती हूँ। वो सेटलमेंट के लिए आया, मुझे कितनी चिढ़ हो गई कि मुझे उसको रखना पड़ा। मैं हैदराबाद भी गई सेटलमेंट के लिए, माँ, और ऐसा नहीं कि सेटलमेंट के घर से जाने के बाद आराम से घर से गया, झगड़े हो गए गया है। हैदराबाद में भी जो झगड़े हुए हमारे कि ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि कोई था नहीं बैकअप, आज भी नहीं था बैकअप। ये आप कहते ताकत कहाँ से आई? तो इंसान क्या करेगा? अब वो लड़की इंद्रलाल धरना पे बैठी ना, ठीक है मैं धरना पे बैठूंगी, तो उसको खींच के लेके जा रहे हो, ताकत ऑटोमेटिक आ जाती है। इंसान मर रहा है तो क्या करेगा? कुछ तो करेगा। उसका साथ देने की जगह उसको लेके जा रहे हैं आप। वो क्या गलत बोल रही है? मुझे एक आदमी ने रेप किया, मामा के बेटे ने, तो मैं डिस्टर्ब हूँ। उसको गैर लोगों ने रेप किया, 4-5 लोगों ने, तो 17 साल की बच्ची को, तो क्या उसका माइंड सेट होगा? वो क्या चाहती है? वो चाहती है मुझे इंसाफ मिले ना। जी। कुछ लोग का जैसे कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने भी देखा है कि हाजी मस्तान का नाम आप ड्रैग कर रही हो, तो उनकी जो ओरिजिनल फैमिली है वो हर्ट नहीं होते है? ये हर्ट होते तो आइए, आप हर्ट होते आके बोलिए हम हर्ट हो रहे हैं। सही बात है ना, इतना हर्ट हो रहा है तो आके बोलो। एक बच्ची चिल्ला रही है यहाँ पर बैठ के, बड़ी बहनें हैं ना वो। मैं गई थी बड़ी वाले के पास जो कमरुनिसा है, जब मेरी मम्मी भी जिंदा थी, हयात थी, और उनसे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, मम्मी भी गायब हो गई हैं, ऐसे प्रॉब्लम हुए हैं। तो उन्होंने कहा हमें आप इन्वॉल्व मत करो ना, हमने तुम्हारी फैमिली को कभी एक्सेप्ट किया है ना, हमारा लेना देना है। बात प्रॉपर्टी की नहीं है, क्योंकि जब पापा हयात थे उन्होंने फर्स्ट वाइफ को जो भी देना था दे दिया, सेकंड वाइफ को जो देना था दे दिया। तो यहाँ प्रॉपर्टी की तो लड़ाई नहीं है। नहीं, बस लोग कह रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी के लिए क्या प्रॉपर्टी है? चलो लड़ाई बताइए कौन सी हाजी मस्तान की प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। नहीं, मतलब आप बताइए ना। नहीं, मैं क्यों बताऊं? आप उनसे पूछिए, जाए कोर्ट जाइए, लेकर आइए, जाइए मेरी बहन से पूछिए भाई कौन सी प्रॉपर्टी देने वाली हो भाई ऐसे इसको। आज भी वो देख रही हैं। मुझे किसी ने कहा कि आपने, मैंने कहा पूछा था मैंने, उन्होंने मना कर दिया। तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती हूँ कि आप मुझे डीएनए करा के दोगी, मैं नहीं कर सकती ना। उन्होंने बोला हमारा लेना देना ही नहीं। मेरी मम्मी ने मुझे डांटा था कि आप क्यों कहीं उस घर पे बेइज्जती करवाने गई थी क्या? मैंने मम्मी से कहा कि डीएनए आपका तो नहीं। तो आपका जो क्लेम है वो हाजी मस्तान, मेरे को क्लियर ये पूछना है आपसे और ये बताना है कि आपका क्लेम हाजी मस्तान की कोई प्रॉपर्टी पे नहीं है, जो पेडर रोड पे बंगला है ये है वो। मेरे बंगला है, कंफ्यूजन हो रहा है ऑलरेडी मेरा बंगला है जू पे। हाँ, मेरी मम्मी का है सिर्फ उसी तक बात है आपकी। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो मेरी मम्मी की प्रॉपर्टी है, मेरा फ्लैट है, मेरा बंगला है, वो मेरा है, ये मेरी माँ का है जी। ये आदमी क्या कर रहा है उस पे? पापा की फर्स्ट फैमिली से मुझे क्या लेना देना है? उनको जो मिला उससे आपको कोई मेरा क्या, वो स्टोरी नहीं है मेरी, उनका लेना देना ही नहीं है। कि पापा ने बोला कहीं कि मेरी मम्मी ने कहा मुझे कि अपना है वहाँ पर। मेरी माँ ने मुझे डांटा, तो मिलने गई क्यों अपनी बेइज्जती कराती हो? मैंने कहा कि आप तो गायब थी, क्या करूँ, आपसे मिलने दे नहीं रहे थे, कहीं तो जाऊँगी कि डीएनए के लिए। उन्होंने मना कर दिया, हमें मत डालो इसमें, आप क्या कर सकते? वो खुद आके बोले कि उन्होंने मना किया। और अगर वो मुझे कोई एलिगेशन लगाती हैं कि हमें ये मस्तान की बेटी बन के बैठी है, तो डीएनए कर लेंगे। डीएनए बहने ना, बाप तो एक ही हमारा। लेकिन ना वो मुझे परेशान कर रही हैं, ना मैं उनको परेशान करना चाहती हूँ। तो ये लोगों का काम है कहना, मुझे क्या करना है प्रॉपर्टी से? ऐसा वो तो ठीक है, वो उन्होंने नहीं कहा है। मैं बता रहा हूँ कि लोग सोच रहे हैं सोचने कि दो। यार ये हसीन जो है ये कहीं अभी सोचने हाजी दो। मस्तान की प्रॉपर्टी पे तो सोचने दो ना। बट यू मेड इट क्लियर ना, मुझे उनकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पापा, मेरी मम्मी की प्रॉपर्टी से लेना देना है मुझे। हाँ, पापा का, मम्मी ने खुद भी तो कमाया है ना, उन दोनों का क्या सीन है? जब मम्मी के नाम पे वो मैं ले रही हूँ, पापा का कहाँ नाम है प्रॉपर्टी में कहीं भी?
मम्मी से ले आते ये ना। अच्छा पॉइंट आपने क्लियर हाँ। किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि अगर यार ये मम्मी के प्रॉपर्टी में जहाँ मम्मी रह रही थी वहां पे कहीं है, तो वैसे भी मेरे पास ही है क्योंकि मेरी माँ है वो। ये साबित करने की जब वो जिंदा थी तो आना चाहिए था कोर्ट मेरी माँ को लेके। क्वेश्चन इनसे पूछो, मुझे क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो? आपने मुझे एक सवाल पूछा, आपने आंख खोल के किसको बाप बोला? इसी आदमी को कहा ना, तो इसमें मरते दम तक तो इनको ही बाप बोलूंगी। अब आप XYZ नए माँ बाप ला रहे हो तो उस माँ बाप को लेकर आइए कोर्ट में। क्यों मेरा मामा कोर्ट में नहीं आ रहा है? ही शुड कम एंड से फादर, हमारे दिए हुए घर पे ही स्टेइंग इन मिल्लत नगर। नंबर दिए मैंने रिपोर्टर्स को, दोनों के, मेरे एक्स हस्बैंड के, मेरे मामा के। उनके लॉयर से बात करा रिपोर्टर्स ने कि क्या है ये, अब डिफॉर्मेशन केस क्यों डालते हैं अगर मस्तान की बेटी नहीं है तो? और 13 से डाला नहीं तुमने, 2013 से केस डाला है ना। सबसे पहले क्या करोगे आप? केस डालोगे। ये लोगों को अक्ल नहीं है क्या? जैसे बातें करते हैं, बेवकूफ़ हैं क्या? सड़क छाप लोग हैं, अच्छे लोग नहीं करते हैं ऐसी बातें। अच्छे लोग कैसी बात करते अच्छे बातें, अच्छे लोग तो बोलेंगे कौन है वो क्रिमिनल जिसे रेप किया। जैसे मैं लड़ रही हूँ लड़की के लिए, जानती हूँ मैं लड़की को, मेरी नाम बहन है ना कुछ, लेकिन इस देश में रह रही हूँ ना मैं। हमारे आंखों के सामने हो रहा है तो हम चुप हो जाएं? तो ये लोगों को दिख नहीं रहा है कि ये हाजी मस्तान इज द हिस्ट्री। एक आदमी ने नेक काम किया, सबकी मदद की, वो दुआओं की वजह से लड़की आज मैं यहाँ पे सेफ हूँ। हटा दीजिए मेरे बाप था क्या था, वो नहीं है। एक लड़की के साथ रेप हुआ है, क्यों किया इसने रेप? वो जानिए कि उसने क्यों 12 साल की बच्चे के साथ शादी करने का ऐसा क्या रीज़न था, और ऐसे मार पीट के घर में बंद करने का क्या रीज़न था? क्यों ये लड़की भाग रही थी? ये पूछो ना उससे। बच्चे को क्यों मार दिया उसके, पूछो तो रीज़न क्या था, वो बताएगा। मारो तो, किसकी माँ जब जिंदा थी, आप बोलते हो माँ नहीं है, तो वाई शी वॉज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट? वाई इस लड़की पे केस क्यों नहीं डाला आपने? आपने क्या कहकर इस लड़की के घर पे क्यों रहे? क्या बात हुई? जब आप कहते हैं इतना बड़ा एलिगेशन लगाया रेप का, अरे एलिगेशन लगा के मैं उसको खाना खिलाऊंगी क्या? रेप का एलिगेशन भी लगा दी, खाना, मेरी कुछ मजबूरी का आपने फायदा उठाया ना जी। तब जाके आज लड़ रही हूँ मैं। कितना मैं हाइपर हुई होंगी, कितना मैं दिमाग खराब होगा, बेटी ने बैक टू ये कर दिया साथ में, कहीं तो फटूंगी मैं उस पर। आप पॉलिटिक्स का नाम ले लिया, पापा की मैं वही आ प्रॉपर्टी रहा का हूँ, नाम और ले एक नाम लिया। है, और एक नाम है। लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस में आने के लिए कर बिग बॉस से आप कुछ टीम से पूछिए, कब से मुझे वो ऑफर कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? मुझे फर्स्ट टाइम ऑफर आया था 16 या 15 या 16 में आया था। वही टाइम जो आपका FIR वगैरह हुआ? हाँ नहीं, FIR तो कब से हुआ है, ये जब मेरा बस सीक्रेट डॉटर ऑफ मस्तान साहब तब आया था। तो मुझे उनकी टीम में से एक लड़की ने फ़ोन किया, अपने नाम याद नहीं आ रहा है, कि हसीन जी आप मत आइएगा क्योंकि आपके सिस्टर ने मना किया है कि हसीन को मना करो, तमाशा बनेगा। मैंने कहा मुझे आना भी नहीं था, आप क्या बोलेंगे, मुझे खुद को नहीं आना है। कौन सी सिस्टर? अब कोई से बोला होगा, नाम थोड़ी बताएंगे मुझे। मैंने कहा मुझे खुद को नहीं आना है। और फिर वापस से मुझे ऑफ़र आया, मैंने मना किया। फिर मैंने सोचा कि चलो, मेरे फ्रेंड हैं एक, उन्होंने कहा हसीन कर, फेम मिलेगा, पैसे मिलेंगे, फिर तो केस कर सकती है, कब तो लड़ेगी ऐसे। मैंने कहा बात तो सही है, तो तेरा एक्स हस्बैंड तेरे घर पे आके रुक रहा है, पागल है क्या तू? मैंने कहा तो अभी आपको बिग बॉस से ऑफर है तो अब आया एक्सेप्ट कर ना, लेंगे? आया था, मैंने 2 बार इंटरव्यू भी दिया, मेरी बेटी का भी इंटरव्यू लिया था और सोचा था, लेकिन बाद में मैंने कहा, उन्होंने पूछा, मैंने कहा इसलिए फेम, नेम और पैसा, क्योंकि आई वांट टू फाइट माय केस। लेकिन बाद में जब कुछ एपिसोड देखे मैंने, तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाई, मैं ऑलरेडी टेंशन में। शो अच्छा है, लोग किसी लेवल तक जाते जीतने के लिए, क्योंकि वो गेम है, वो गेम का तौर तरीका है ये। सलमान सर 10 बार कहते हैं तमीज से भी खेल सकते हो, लेकिन वो सबके अपनी पर्सनैलिटी है और लोगों को मजा आता है। और लोग देखते भी वही है गेम, तो नहीं, लोग देखते भी, अगर आप चुपचाप अच्छी बन के रहो तो नहीं देखते, नहीं, बोलते बोर है। वो पार्ट ऑफ द गेम है और मजा भी आता है देखने, लेकिन मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें अगेन लोग कहते हैं कि पापा का तमाशा बना रही हो, तो इसी वजह से कि पापा ये मस्तान की बेटी ये गलत कुछ भी बोल सकते हैं कि आपको गेम है ऐसा, लोगों के लिए दिखेगा नहीं कौन है हाजी मस्तान साहब, वो गेम के लिए मुझे कहीं ना कहीं ट्रिगर करेंगे। मैंने कहा मैं अपने पापा का थोड़ी बेइज्जती करने वहाँ जाऊँगी, पैसा है ज़रूरी, तुम क्यों नहीं गई? तो आपने ये क्लियर कर दिया कि आप हाजी मस्तान की प्रॉपर्टी के पीछे नहीं हो, आप अपनी मम्मी के पीछे, मम्मी की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो। 100% मेरी प्रॉपर्टी। दूसरी बात आपने कहा कि बिग बॉस के लिए आप नहीं कर रही हो, बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई कैन नॉट डू इट। पॉलिटिक्स में तो मेरे ये बोले अभी आपको आना नहीं, है पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए, कितने पॉलिटिशियंस हैं, नाम लिस्ट निकालोगे तो मेरे ख्याल से तो पौना हिंदुस्तान देखा जाए पॉलिटिशियन से भरा हुआ है जी। तो वो कुछ कर ले, हमारी क्या जरूरत है? मैं नहीं, जनता, ऐसा आप आने के लिए, मैं जनता हूँ, मैं बोलूँगी, मैं जनता हूँ ना, मैं बात करूँगी। मुझे पॉलिटिशियन बन के बात कर सकती हूँ ये नहीं है, जनता हैज द राइट्स टू टॉक।
ये देश हम सबका है। हम्म देश चलाने के लिए हम वोट देते हैं तो कोई वहाँ जाके बैठता है, हम्म फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप देश चला रहे हैं तो प्लीज़ ये हमारी अपील है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कीजिए। ये कह रहे हैं क्योंकि आप उस पद पे बैठे हो, यू हैव टू रिस्पेक्ट। तो ये पॉलिटिक्स में आने की क्या बात हुई? कल आप अभी लड़कियां जो आ रही हैं मोर्चा निकाल रही हैं, सबको पॉलिटिशियन बनना है। कितनी लड़कियां आती हैं मोर्चा निकालती हैं, सबको पॉलिटिशियन बनना है। बात तो करेंगे, कुछ भी टैग लगा दोगे क्या? कैसा लगता है शीतल वन के नाम गुजारना, ज़िंदगी गुजारना, एक बहुत बड़े आदमी की बेटी होना, और जिसे आप क्लेम कर रही हो, तो कैसा लगता है आपको? कुछ फील नहीं होता है कि आप मैं इस सवाल को थोड़ा सा के नाम ऐसा उसको फील नहीं होता, लेकिन फील इस बात का होता है कि एक क्रिमिनल के वजह से एक लड़की की ज़िंदगी खराब हुई, उसको सज़ा मिलना चाहिए। तो मुझे वो चीज़ का बुरा नहीं, लगता क्यों है। आप हाजी मस्तान को इसका जिम्मेदार क्यों नहीं मानते? क्यों मानूं? क्योंकि आपका जो है नाम उन्होंने आपको नाम नहीं दिया। क्यों उन्होंने क्यों नहीं दिया? वो तो क्योंकि चले, आपके उनका तो कई इंतकाल हो गया ना। नहीं, मगर फिर भी एक जैसे नहीं पापा, कि सीक्रेट डॉटर बोला जाता सीक्रेट है। डॉटर लोग बोल रहे हैं क्योंकि इतने सालों के बाद आएगी तो क्या? कौन दिया ये नाम सीक्रेट मीडिया, डॉटर? अब मीडिया ने बोला, मीडिया के साथ लड़ोगे, सबसे लड़ते रहोगे क्या? मीडिया का तो तौर तरीका है, मीडिया के वजह से आए तो रियली रिस्पेक्ट मीडिया। आज मीडिया ने जिस तरीके से हर किसी को, ये उन्नाव का जो उन्नाव नाम है ना, उन्नाव जगह, वो जो जिस तरीके से मीडिया ने एक्शन लिया है, आई वाज सो हैप्पी टू सी। आपके उसमें भी तो एक्शन लिया, सारे मेरे मीडिया इसमें तो लिया, लेकिन AMI ये तक आ केस गई में आपके मेरा, पास। ये केस में मेरा तो अभी लोगों को पता चला है। जी। ये तो इतने सालों से लड़की सफर कर रही है। हम्म। तो वो चीज़ के लिए जो मीडिया तो सबके लिए जो आजकल बोलने लगी है ना, हेड्स ऑफ टू देम। तो आपको अपने डैडी जो आप क्लेम करते हो उनसे कोई शिकायत नहीं है? क्यों शिकायत होगी? क्यों? मेरी माँ से भी मुझे शिकायत नहीं है। मेरी माँ की गलती ही नहीं थी। उनको क्या बोला गया, मैं विटनेस, अल्लाह का जवाब तो मुझे देना है ना, कि मैं तो जानती थी क्या कैसा उनको बोला गया था। परेशान थी वो औरत, क्या कर दिया इसने? अब्बा नहीं थे, जवान थी वो, 42-43 की होंगी मेरे ख्याल से जब अब्बा का इंतकाल हुआ। तो अब्बा भी चाहते हैं, हाजी मस्तान भी चाहते तो आपके नाम पे कुछ विल रखते हैं। ये ना सब कुछ है ना, अब वो चले गए तो थोड़ी ना अब उनकी क्या गलती है? इंसान को हार्ट अटैक हो गया तो अब्बा की क्या गलती है? जी। अगर पेरेंट्स चले गए तो आप थोड़ी पेरेंट्स को अक्यूज़ करोगे। इसने तो कहा कि तू हाजी मस्तान की बेटी नहीं होती तो रेप नहीं होता। कहीं ना कहीं मुझे फोबिया था कि अच्छा सही है, नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर्टी की बात थी ना। तो वो मुझे रेप करने के बाद ये बोल भी रहा है, मतलब अभी जब बातें हो रही थी। आपको मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, नहीं, बेअदबी जो की भी बात आपको है, बोलना है वही क्योंकि बोलिए। जिस तरीके से उसने बात की है इस साल मेरी मम्मी और अब्बा को लेके, मैं चाहूँगी वो अपने मुंह से डंडे खाए पब्लिक में। मैं चाहती हूँ जनता मारे ऐसे लोगों को ना। अभी क्या होता है कि कानून ज़रूरी है देश में, लेकिन ये लोगों को पब्लिक मारेगी ना, तब जाके बराबर ये लोग कानून के पास आएंगे। जनता को हल्ला बोल तो करना चाहिए अभी, मुझे लगता है, नहीं तो ये रेप रोज़ होते रहे। लड़कियाँ किडनैप हो रही हैं, मिल रही हैं औरतें किडनैपर्स, उनको इनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे हो? ऑन द स्पॉट किसी का वो बच्चा तो मर गया, जो पकड़े गए, बच्चे कहाँ हैं? मार दिया, बेच दिया, पता नहीं क्या क्या, अल्लाह जाने। तो उनको आप क्यों संभाल के क्यों रख रहे हो? सिस्टम से आपको शिकायत है? लॉ, कोई लॉ से? अरे अपने आंखों के सामने कल का न्यूज़ है, क्या जजमेंट दिया है? अब सुप्रीम कोर्ट लड़ेगी, रेप 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 यही चलता रहेगा। रेप तो ऐसा आई लव यू बोलने के लिए शर्म आती थी, रेप बच्चे की मुंह पे जबान पे, अरे रेप हो जाएगा, घर से मत निकलना। क्या बच्चे सुन रहे हैं? ये हमारा देश ये जा रहा है। एकदम पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हो आप। पॉलिटिशियन ने, ये सब दुनिया बात कर रही है। नहीं, मतलब एक जो है, अरे हर लड़कियां बात कर रही हैं कि जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई हसीन मिर्जा जो है वो पॉलिटिक्स में आना चाह रही अरे है। पॉलिटिक्स में आके ऑलरेडी हैं पॉलिटिशियंस। प्रियंका गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और भी नाम लीजिए कितने लोग हैं। करेंगे ना सिस्टम को चेंज। हमारे आने की क्या जरूरत है? बैठे हैं ना अभी इतने सालों से, कीजिए। हम तो इनके सामने बच्चे हैं छोटे, हम क्या कर सकते हैं? तो इनको नॉलेज है, हम बोल सकते हैं, जनता बोल सकती है, हेल्प सर सिस्टम चेंज करो, क्योंकि हम पीस रहे हैं इसमें। सोशल मीडिया पे आने के बाद आपको क्या सपोर्ट मिला? मीडिया का सपोर्ट मिला और लोगों का बहुत कुछ? बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। जनता तो, जब जनता सामने, किसी को नहीं छोड़ती। हाँ, जनता के सामने आप नहीं बच सकते। तो वो मुझे बहुत खुशी हुई कि जनता आई सामने। मैंने कहा भाई ये तो चाहिए था, पब्लिक के सामने बात जाए कि देखो क्या हुआ। मीडिया ने तो पूरी कोशिश की मुझे लेमलाइट देने की, तो बहुत 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 धन्यवाद है उनका। लेकिन आप सब लोगों का, मैंने कहा आप सब लोगों का, लेकिन जनता जिस तरीके से आई मुझे बहुत खुशी हुई। What is the next step? अभी आप क्या करोगी? कोर्ट, अभी तो आप फेमस हो रेड गई फाइल। फेमस हो के क्या करना है सर? आप मुझे बताओ, फेमस हो के क्या हो जाएगा? इंसाफ,
इंसाफ चाहिए। अभी लड़की जिनका रेप हुआ है दुनिया जानती है उनको, फेमस है वो, कब से मैं भी जानती हूँ। क्या मिल रहा है? इंसाफ मिला उनको, फेम मिल गई। क्या फेम? कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ। सपोर्ट है ना ऊपर वाला, और सपोर्ट जनता है ना, दे विल हेल्प, विल टॉक, लेट पीपल टॉक कि व्हाई शी इज नॉट गेटिंग जस्टिस। कौन है वो आदमी? जस्टिस में क्या चाहिए आपको हसीन मिर्जा? मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, ही शुड अभी बी तो जो हो पनिश्ड। गया, जो इतने साल हुआ है, बच्चे हैं, ये है, बच्चे तो जबरदस्ती हुए ना, आप रेप करके बच्चे पैदा कर लो। आप रेप करो, मैंने बच्चे कर लिए। लड़की एक्सेप्ट, लड़की क्यों भागी घर से? रीज़न बताओ, क्यों भाग रही है? कुछ तो रीज़न होगा ना। यू डोंट एक्सेप्टेड योर ब्रदर, ही वाज माय ब्रदर, आई एम राखी। आप क्या बोल रहे हो? गलत है, ही शुड बी पनिश्ड। और जो भी प्रॉपर्टी है मेरे बंगले के लिए, अगर कोई भी बिल्डर आते हैं तो आई एम रेडी टू सेल माई बंगलो, क्योंकि बिल्डर्स तो पेपर्स निकालते हैं, मेरा नाम मिलेगा, मेरे बिना साइन के बंगला बिकेगा नहीं। आपने कुछ ऐसे पेपर निकाले जो बताए कि बंगला मम्मी के रजिस्टर नाम पे? नंबर चाहिए सोसाइटी का, देती नहीं सोसाइटी। तो जब बिल्डर देती है? नहीं देती, मुझे नहीं दिया, आरटीआई भी डाला, नहीं मैं दिया, आपको हेल्प कर देता हूँ। नहीं दिया। आप जाइए, अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप जाइए कर लीजिए, मैं चलूँगी आपके साथ। नहीं देगी सोसाइटी, सोसाइटी में खुद मिले हुए हैं लोग। मैं तो कब से मैं ट्राई कर रही हूँ, नहीं लिया, निकाला होगा, नहीं दिया सोसाइटी ने। तभी जानती, सोसाइटी जानती है मैं उनकी बेटी हूँ, सोना जी की। इन्वॉल्व हैं आप, कितने लोग? तो अभी तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपने कहा कि नाम जो है एफिडेविट बर्थ है। सर्टिफिकेट नहीं है मेरा। अच्छा, एक कोर्ट भी क्या फैसला करेगी हसीन जी, आप बताइए। कोर्ट वो डिसाइड करे, जब कोर्ट। आई आपके कांट पास ना बर्थ सर्टिफिकेट है, तो वो कोर्ट उनसे पूछेगी ना कि कौन है, बराबर। लेट देम आंसर। जज है ना, जज बैठे हैं ना वहाँ पर, वो पूछेंगे कौन है ये लड़की। उसके लिए सामने तो आए आदमी आर्ग्यूमेंट के लिए, इतने साल में क्यों नहीं आया सामने? घर में आने को तैयार है सेटलमेंट के लिए। आपके पास पासपोर्ट भी है, आप बाहर गई हो, दुबई वगैरह भी गई हो? शहनशाह बेगम के नाम से स्कूल ने दिया ना, अच्छा, तो उस हिसाब से। उस पर डैडी का नाम क्या लिखा हुआ है? डैडी का नाम कहाँ है? हसन निज़ामी ना, मम्मी का नाम यूज़ किया ना मैंने, हम्म। हसन निज़ामी लिखा है। जो नाम हॉस्टल में ये हसन तो अभी हुआ है, पहले तो डैडी का नाम चलता था। एफिडेविट में अभी क्या है कि आपकी माँ जो है उसका नाम की जरूरत या, है अभी- बाप अभी। की। हाँ, तो तब तो मेरा बना ही नहीं था ना पासपोर्ट, 17 में बना है। मम्मी का नाम, बाप का नाम क्या है? बाप का नाम नहीं है, तो शहनशाह बेगम हसन निज़ामी। जब आपने अपने बेटे को एक्यूज़ किया कि बेटे ऐसे नहीं होते, औलाद ऐसे नहीं होना चाहिए आपके वीडियो में, तो क्या रिएक्शन हुआ? मतलब वो सही डिसीजन था कि बहुत सही ऑनलाइन था, आके? और हर माँ बाप को करना चाहिए कि अगर आपके बच्चे ऐसे ना फरमान है तो यू शुड टेक। मेरी माँ ने जो गलती की वो तो मैं नहीं करूँगी। मैं अभी बच्चे बोलना नहीं चाहूँगी, अल्लाह उनको नेक आपने हिदायत तो दे। ऑनलाइन आके सब बोल दिया। नहीं, और जो बातें, जो पर्सनल बातें हैं, वो तो वही जानता है और आप जानते हैं। हाँ, तो वो चीज़ें दुनिया में बताने की ज़रूरत नहीं, वो मेरा डिसीजन है, मुझे नहीं रखना है। क्यों हुआ, क्या हुआ, वो उनके मैं थोड़ी बदनामी करने आ रही हूँ। हैं तो वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ना। उन्होंने कांटेक्ट किया उसके बाद आपको कि मम्मी ऐसा किया, क्यों लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब देखेंगे आगे क्या वक्त दिखाता बोला? है। माँ का दिल तो बहुत नरम होता है। नहीं, मेरी माँ का नाम दिल नरम था तो मेरा काम हो गया ना। नरम नहीं होता तो शायद मैं बच जाती। तो ये माँ की गलती मैं तो नहीं कर सकती ना, थोड़ा मजबूत होना पड़ता है, थोड़ा कठोर होना पड़ता है। आप सोचिए ना मेरे मेंटली स्ट्रेस क्या होगा कि बच्चे भी नहीं, बीवी भी नहीं। हाँ, बात करते वक्त आपको वीडियो में थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, हाँ, बहुत स्ट्रेस में लग ना रही थी माँ आप। बनने दिया आपको, अभी भी जब आप बात ना कर रही बीवी थी। बनने दिया आपको, ना ठीक से आपको जिंदगी, मतलब आप सोचो ना, और शादी पे शादी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है विद माई मनी, विद 8 वाइफ, बच्चे पैदा कर रहा है। रियली यानी सारी एपिसोड में आपका जो भी लाइफ की एक एपिसोड है कि सीक्रेट डॉटर ऑफ ये and एक फिल्म स्टार की बेटी एंड एक 12 साल की शादी में आप क्लेम कर रही हो कि शादी में क्लेम नहीं डॉक्यूमेंट्स, कर रही हूँ, सच है। जी, डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे नहीं है जो आप क्लेम कर रही हो, और मम्मी की, यानी बहुत सारी, एक ऐसा लगता है कि एक बॉलीवुड पिक्चर बन जाएगी आपके नाम पे। हो सकता है कि नहीं, ये तो मैंने बस ऐसे आपको ऊपर की बताई, इतनी पर्सनल चीज़ें जो, नहीं, ये सब चीज़ ऑनलाइन है, मैंने सब चीज़ देखी नहीं है, और भी सारी- चीज़ें, ये सब जो आप बता रही हूँ ये सब खुल के ऑनलाइन भी नहीं बोला है, वो तो सब मैं बताऊंगी। कुछ कुछ बातें मैंने, कुछ ऐसी बात बताना चाहोगी जो अभी तक कहीं पे डोमेन नहीं में नहीं, नहीं वो है? तो कोर्ट में ही बोलूँगी मैं, ताकि जज सुने कि क्या क्या हुआ था। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जज साहब के सामने ही होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि आमने मेरे सामने ही खड़ा रहे वो कटघरे में, जो अब तक आया नहीं है। आर्ग्यूमेंट होगा ना, आई रिक्वेस्ट टू द जज, इसको और मुझे बात करने दो। उसके लिए तो आपको एक अलग केस फाइल करना पड़ेगा। वो तो होगा ये सब ना। अलग चीजें। नहीं, अलग ये क्यों जो होगा? 30 है, जो आपका पुराना केस है 2016 ये का, बंद हो गया ना। हाँ वो बंद हो गया, तो फिर आप जज क्यों बुलाएंगे? अरे तो जज रिट कर रही हूँ ना, रिट फाइल कर रही हूँ हाई कोर्ट आप, से। हाँ, यू आर गोइंग टू द हाई कोर्ट, या ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी द गॉट। लॉयर विल टेल मी व्हेन टू फाइल द केस। अभी वैकेशन तो उसमें आपने क्या मांगा है जज से? यही जो आपसे बोला मैंने
फिर मुझे रीओपन कीजिए, ये बातें थी। हालात ऐसे नहीं थे कि कोर्ट में आने के, बीमार थी मैं। जो हो गया पास्ट है। ये लड़की आई है, आई वॉन्ट द केस टू बी रीओपन एंड वॉन्ट टू गिव मी वन चांस। मेरी ज़िंदगी में से एक मौका ही दे सकते मुझे कि हाँ लड़िए, देखिए क्या सच्चाई है। दुनिया भी, जनता भी, वही मैंने कहा, जनता यहाँ पे, हिंदुस्तान की जनता का रोल यहाँ पे आता है कि आप लोग बैठ के टीवी क्यों देखते हैं, स्टैंड क्यों लेते नहीं हो। मैंने वो लड़की का स्टैंड लिया ना, बोलिए ना, क्योंकि वो पेन, मुझे दुख हुआ है, नॉट ओनली फॉर द गर्ल। अगर कोई आदमी के साथ भी होता मैं तब भी बोलती। और मैंने हर कमेंट में कमेंट करती हूँ, मैं कहीं ना कुछ होता रहता है तो आई ऑलवेज से कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्योंकि आई कैन नॉट सी कि क्या हो रहा है देश में, कहाँ जा रहा है देश। आप देखिए, आप सेफ़ हैं, आपको लगता है कि आप बाहर जाओगे क्या होगा, कहीं ना कहीं डर लगता है आपको, यू डोंट फील लाइक सेफ। पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कोई क्या एलिगेशन लगा देगा, पता नहीं रेप नहीं हो जाए, कहीं कोई बच्चा किडनैप ना हो जाए। हर माँ बाप आज एक ही डर से है कि बच्चा कहाँ गया है, घर से निकले ना, किडनैप हो रहे हैं। माहौल है सर। 100%। आखिरी पड़ाव में आते हैं अपन लोग। आप हाजी मस्तान को इस चीज़ का ना जिम्मेदार नहीं मम्मी मानते? को ना पापा को, नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। हाजी मस्तान की पहली फैमिली उनसे तो लेना देना ही नहीं है। कोई लेना देना, ये आपने क्लियर कर दिया। 100%। उन्होंने आपकी बहुत जो क्लियर किया, मैंने उनके सामने क्लियर कर दिया। आपकी जो लड़ाई है वो आपकी अपनी, आपके जो एक्स हस्बैंड से आपकी प्रॉपर्टी के लिए है कि मेरी माँ की प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी तो बाद में आती है, पहले सज़ा उसको मिलना चाहिए कि उसने एक ज़िंदगी ख़राब की, मेरी भी और मेरे बच्चों की भी। एजुकेशन प्रॉपर्टी बच्चों को भी नहीं दिया और मेरी लाइफ, मेरा बचपन ख़राब कर दिया। उस आदमी ने 8 शादी की, तो हाउ दिस क्रिमिनल हमारी बहू बेटियों के बीच में कैसे वो आदमी रह रहा है। जी, ये जो 8 शादी की बात करो, क्या प्रूफ है आपके पास कि उसकी वो 8 औरतें शादी? आएंगी, अभी नाम कोर्ट से परमिशन लेके नाम भी ले लूँगी। जी। और केस भी किया ना कुछ औरतों ने, तो ये तो कोर्ट कहेगा ओपन करो तो मालूम पड़ जाता ना कितने केस हुए। तो झूठ क्यों, मैं एलिगेशन क्यों लगाऊं जब सेटलमेंट के लिए मेरे घर पे आके रुका है। कोर्ट जाए ना भाई। ये तो अभी इसके ये जो अभी जो 1 महीने में जो कुछ हुआ है, आप जो ऑनलाइन भी, तो जो आपके हस्बैंड नासिर हुसैन, वो अब उसकी बात की, कहीं से भी कुछ सेटलमेंट की बात आई कि चलो यार ये अभी सेटलमेंट की बात आएगी तो अभी पहले नहीं, अभी कोर्ट में सेटलमेंट। अब तो मैं सेटलमेंट नहीं करूँगी। नहीं, अगर अभी आई ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं, उसको पता है मैं सुनूंगी नहीं ना। अब कोर्ट, मैंने बोला था अब मैं कोर्ट जाऊंगी। डू एनीबडी हैव अप्रोच यू कि नहीं यार, नो वन, कि यार अभी तू एक काम कर, ऐसा कर, ऐसा कर? नो वन। दे विल नॉट ऑल्सो, दे नो दैट दे इन द फॉल्ट। और मैं तो रिकॉर्ड कर लूँगी, मीडिया ले आऊँगी, इसको पता है ना। अब पहले की तरह नहीं था ना, जैसे आपने कहा पहले तुम इतनी थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि अचानक से बूम हो गया। अल्लाह को जब नवाजना है, अल्लाह का टाइम है ना, तो हम कुछ नहीं करते हैं। बट मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे यकीन है मुझे इंसाफ मिलेगा। तो पब्लिक से अपील करना चाहोगी? पब्लिक से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बैठ के कमेंट करने से अच्छा पापा को छोड़ दें अकेला, लेट हिम रेस्ट इन पीस। यह एक लड़की की लड़ाई है जो इस देश में आप लोग के बीच में रह रही है। जैसे हम सबका देश है तो हम सब एक दूसरे के लोग हैं। तो आप आएँ, वो जो क्रिमिनल जो मार्केट में घूम रहा है खुलेआम, उसको पकड़ें, कानून के हवाले करें और साथ दें कि कहाँ भी हर्डल आए मेरे लाइफ में भी और भी लोगों के। मैं सेल्फिश नहीं हूँ, सबके लिए बात करूँगी, सबकी मदद करें एक दूसरे की, वरना ये क्रिमिनल्स को रोज़ क्राइम करने का मौका मिलेगा। जनता अगर उतर जाए तो फिर क्रिमिनल्स क्राइम करने से डरेंगे और लॉ भी स्ट्रिक्ट होगा। मैं ही बोल रही हूँ, पीपल शुड टॉक। उनके भी तो बहुत बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, बहनें हैं, क्यों नहीं बात करते हैं? क्या बात है? देश छोड़ के चले गए कितने लोग अपने फैमिली को लेकर, कई लोग सेटल हो गए हैं बाहर, यहाँ नहीं रहना है, सेफ़ नहीं है। कितने लोगों की बातें हैं ये, मैं तो सुनती हूँ। मैंने कहा क्यों कहते हैं सेफ़ नहीं है, फिर देखती हूँ, बोले हाँ सही बात है, रेप हो रहा है, गलती नहीं है उनकी, सही कह रहे हैं, सेफ़ नहीं। आज मुझे भी लगा, कल लड़की को देख के मैंने भी कहा सेफ़ तो नहीं है, मैं सेफ़ नहीं थी, आज भी मुझे जस्टिस नहीं मिली, तो क्या बोलें, लॉ शुड बी स्ट्रिक्ट। अच्छा, योर फादर हाजी मस्तान वाज मैरिड टू योर मॉम? या ही डिड, निकाह नामा है उनका। आपके पास है? हाँ है ना, निकाह नामा तो वैसे मिल भी जाएगा उनका। तो ये सब दिखाने की तो आवश्यकता तो कोर्ट देखेगा। इस मुद्दा ये हाजी मस्तान सोना की स्टोरी नहीं है, ये लड़की के साथ क्या हुआ है। बट एग्जैक्टली स्टार्ट तो वहीं से हो रहा है ना, वो ये बताएगा ना क्यों हुआ, इसने ये स्टोरी क्या बताई, ऐसा है नहीं। तो कम टू द कोर्ट एंड से व्हाई डिडंट यू प्रेजेंट हर मदर व्हिच शी क्लेम्स टू द कोर्ट व्हेन शी वाज अलाइव। इन 2012 से स्टेटमेंट हुआ, बाद में 13 में केस हुआ है, तो शी शुड हैव कम टू द कोर्ट व्हेन एफआईआर हुआ कि आई एम नॉट अ मदर। तो दोस्तों, ये है हसीन मिर्ज़ा, अपना जो है क्लेम करना चाह रही है
कि अपने हस्बैंड के खिलाफ इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया बहुत सारी पॉइंट जो लोगों के माइंड में ये था कि भाई ये लड़की हाजी मस्तान की प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं आई है, ये बिग बॉस में जाने के लिए तो नहीं आई है, ये जो है फेम के लिए तो नहीं आई। तो उन्होंने आज पूरी दिल खोल के सारी बातें। और कुछ आपको कहना है, कुछ बाकी है, आपको कुछ बोलना है? नहीं, कुछ नहीं, बस दुआ करें वी कि मेड एवरीथिंग रील क्लियर। ओपन और इन्होंने ये रील तक ओपन। क्लियर किया है कि जो हाजी मस्तान की जो पहली फैमिली है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, उनकी प्रॉपर्टी से कोई। ये जो लड़ाई लड़ रही है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, अपने हस्बैंड से अपनी माँ का घर जो है उनको लेना है, क्योंकि उनका जो पैसा है वो भी वहीं जा रहा है। और इनकी जो है इनकी जो है एग्जिस्टेंस जो बोलते हैं, जो इनका पहचान है वो मिटाने की कोशिश की जा रही है। वो अपनी पहचान की लड़ रही है। मैं राइट? पहचान मेरा जिंदगी, रेप, एवरीथिंग जी, वो जो है अपनी पहचान और इंसाफ की लड़ रही है। आपको इनकी बातों से क्या लगा, कमेंट करिए, रिस्पेक्टफुली कमेंट कीजिए। अगर आपको इनको बुरा भी बोलना है तो रिस्पेक्टफुली उनसे सवाल कर सकते हैं। अगर आपको इनका सपोर्ट करना है, कुछ लोगों को अगर एडवोकेट हैं, जो अगर कोई एक्स जजेस हैं, जो IPS ऑफिसर, अगर इनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इनको कमेंट करके इनको सपोर्ट भी कर सकते हैं कि हम आपको इस चीज़ में नॉलेज देते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स निकालने की इनको ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट को, और जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मोदी जी से रिक्वेस्ट की है, होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है, वो भी इनको सारे इनके डॉक्यूमेंट दिलाने में अगर मदद करे तो उनको बहुत सारी मदद आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ पास आना, इतना वक्त देना और इतनी बोल्ड बातें करना। सच बोलने में बोल के है, सच है ना। वी गिव यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थैंक यू। फ्यूचर लड़ाई। लक इज मस्ट। थैंक यू वेरी मच।